तो गाइस आपको मेरा थ्रोन ऑफ शील्ड का एपिसोड ऑफिशियल एपिसोड से थोड़ा सा अलग लग सकता है। तो भाई ऐसा क्यों है? तो रीज़न यह है ना कि जो थ्रोन ऑफ शील्ड है वो जल्दी खत्म होने वाला है। भाई जिस हिसाब से पिछला एपिसोड ऑफिशियल एपिसोड वालों ने बनाया था ना, अगर वो लोग उसी रफ्तार से काम करते तो मिनिमम 8 से 10 एपिसोड में तो पूरा थ्रोन ऑफ शील्ड उसके हिसाब से एंड हो जाता। बट वो लोग कहानी में और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट डाल कर थ्रोन ऑफ शील्ड को और भी ज्यादा लंबा खींच रहे हैं। बट आपको मेरा भी एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसमें यहाँ पर यह हुआ कि जो लॉन्ग हाउचेन है वो इटर्नल हीरोज को जगाने वाला है। गाइस इटर्नल हीरोज कौन है? तो 6000 पहले जब इस दुनिया में पहली बार डीमंस आए थे तो उस समय जो 6 टेम्पल्स के फाउंडर्स थे और उस समय के जो पावरफुल कल्टिवेटर्स थे उन लोगों ने अपने आप को जॉम्बी में कन्वर्ट कर लिया। और गाइस जिस टेक्निक का यूज करते हुए अपने आप को उन लोगों ने जॉम्बी में बदला, उस टेक्निक को गॉड इलेक्ट्रोलस ने ही बनाया था। और गाइस जिस जगह पर वो लोग सोए हुए हैं वो नाइट होली माउंटेन का एक सीक्रेट एरिया था। उन लोगों ने अपने आप को जॉम्बी में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि भाई उस समय के इंसान उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलस ने सब तबाह कर रख दिया था। मतलब 90% जनसंख्या वैसे निपटा देती, तो कहाँ पावरफुल कल्टिवेटर्स बचे थे। तो उस टाइम के पावरफुल फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि भाई वो लोग जॉम्बी बन जाएंगे और फिर कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर एकदम फाइनल बैटल होने वाला होगा इंसानियत और डीमंस का, तब उन्हें जगाया जाएगा। तो गाइस चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो इस समय नाइट होली माउंटेन पर शायर और मास्टर यांग हायू के साथ नाइट होली माउंटेन पर पहुंच चुका होता है। और गाइस यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन इटर्नल हीरोज को जगाने के लिए आया है ताकि वो लोग लॉन्ग हाउचेन की हेल्प करे। डेमन गॉड एम्परर जो इंसानियत है और डीमंस के बीच में फाइनल बैटल होने वाली है उसमें वो लोग हेल्प कर सके। और गाइस ये वही इटर्नल हीरोज है जो एंशिएंट टाइम यानी 6000 साल से नाइट होली माउंटेन के एक सीक्रेट गुफा के अंदर ये लोग सोए हुए हैं। और इन लोगों ने बोला था कि भाई जब एकदम फाइनल मोमेंट आ जाएगा जहां पर डीमंस पूरी तरह से इंसानियत को खत्म करने के लिए आ जाएंगे, तो इस समय जो इंसानियत के पावरफुल कल्टिवेटर्स है वो हमें जगाएंगे। तो गाइस लॉन्ग हाउचेन इनकी हेल्प के लिए और इन्हें बुलाने के लिए ही जा रहा होता है। जहां पर लॉन्ग हाउचेन शायर मास्टर यांग हावन नाइट होली माउंटेन पर पहुंचते हैं। और गाइस नाइट होली माउंटेन वही एरिया है जहां पर नई नाइट टेंपल के लोग आकर बीस्ट लेते हैं। लॉन्ग हाउचेन ने यहीं से हायू को भी प्राप्त किया था, साथ ही साथ उसने अपने यूनिकॉर्न को भी यहीं से प्राप्त किया था। तो यहाँ पर मास्टर यांग हायन जैसे वहां पर एंटर करते हैं वही हमें बूढ़ा एल्डर दिखाया जाता है। वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वो मास्टर यांग हायन को ग्रीट करता है। मास्टर यांग हायन तुरंत एक टोकन बाहर निकालकर उस बूढ़े एल्डर को थमा देते हैं। वो जैसे बूढ़ा एल्डर उस टोकन को देखता है बूढ़ा एल्डर भी कहता है ठीक है मास्टर यांग हायन। और इसी के साथ बूढ़ा एल्डर कुछ टोकन पर अजीब से चित्र बनाता है। जो टोकन होता है वो आसमान में घूम घूम कर दिखाई देने लगता है और उससे काफी ज्यादा भयानक प्रेशर फैलने लगता है। तभी वहां पर नाइट होली माउंटेन के 3 और एल्डर्स भी आ जाते हैं और वो लोग भी टोकन को सक्रिय होता हुआ देखते हैं और मास्टर यांग हायन से पूछते हैं कि मास्टर यांग हायन आप तीनों लोग इटर्नल हीरो से मिलने जाने वाले हैं। तो वहाँ पर जो मास्टर यांग हायन होते वह कहते नहीं केवल सिर्फ लॉन्ग हाउचेन जाएगा। दरअसल अगर हम लोग भी साथ जाएंगे तो ना इटर्नल हीरोज थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं और उन्हें ज्यादा भीड़ भड़का पसंद भी नहीं है। उनका नियम है कि उनसे मिलने के लिए कोई नाइट टेंपल का पावरफुल लीडर या गठबंधन का लीडर या जिसके पास शील्ड डिवाइन थ्रोन है वो जा सकता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बस लॉन्ग हाउचेन ही जाए। तो तीनों एल्डर्स भी हमें सिर लाते और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन है चलिए। और इसी के साथ जो टोकन होता है वो फिर से लॉन्ग हाउचेन के पास चला जाता है। जो तीनों एल्डर्स होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन को एक सीक्रेट एरिया के अंदर ले जाते हैं। ये जो सीक्रेट एरिया था वो एकदम डीपेस्ट पार्ट नाइट होली माउंटेन का, जहाँ पर कुछ अजीब सी एकदम मिस्टीरियस सी आवाज फैल रही होती है। वो तीनों एल्डर्स से एक जगह पर उतरते हैं और वो लोग कहते हैं लॉन्ग हाउचेन आप आगे जाइए और वहां पर आपको दरवाजा तो दिख रहा है, वहां पर आप टोकन बस केवल कर दीजिएगा, हम लोग को केवल यहीं तक जाने की इजाजत है। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कहता है ठीक है एल्डर्स है। फिर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो आगे बढ़ता है और फिर वो जब डीपेस्ट एरिया में पहुंच जाता है तो उसके सामने बड़ा सा दरवाजा होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा मिस्टीरियस सी आवाजें रिलीज हो रही होती हैं। तो लॉन्ग हाउचेन अपने टोकन को हाथ में उठाता है और टोकन के अंदर से 7 कलर की सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है और सीधे ही उस दरवाजे के साथ चिपक जाती है और उस दरवाजे से एक अजीब सा स्कैनिंग प्रकाश लॉन्ग हाउचेन पर गिरता है। ये जो प्रकाश है वो मेरी बॉडी के अंदर चेक कर रहा है कि कहीं भाई मेरी बॉडी के अंदर कोई डार्क पावर नहीं है। अगर डार्क पावर होती तो तुरंत ये मिस्टीरियस सब प्रकाश मुझ पर काफी ज्यादा जानलेवा अटैक करता। अगर कोई नॉर्मल लेवल 9 का कल्टिवेटर तो होता तो इस प्रकाश द्वारा मारा जाता। अगर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल डार्कनेस वाला बंदा होता तो उसे भी अपनी जान बचाकर भाग नहीं पड़ती। फिर वहां पर सारी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है और वो दरवाजा ओपन हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन दरवाजा खुलने के बाद कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर अभी भी हल्का हल्का एकदम अंधेरा फैला होता है, सही से दिखाई नहीं दे रहा होता है। लॉन्ग हाउचेन वहां पर घुटने पर आ जाता है और कहता है मेरा नाम लॉन्ग हाउचेन है
और इस टाइम में जितने भी टेम्पल्स का गठबंधन है मैं उसका लीडर हूँ। तभी वहाँ से एक आवाज आती है, क्या मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार युवक यहाँ पर क्यों आया है। वैसे मुझे तुम्हारा शिष्टाचार काफी ज्यादा पसंद है। जिस तरह से नहीं कोई आपके घर मेहमान आता है तो आप उनके पैर छू लें तो वो लोग आपसे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यही केस लॉन्ग हाउचेन में भी था। तो वहां से फिर से एक मिस्टीरियस सी आवाज आती है, क्या वो बूढ़ा यांग हवान है वो 30 साल पहले हमसे मिलने के लिए आया था, क्या वो मर चुका है और अब तुम नए नाइट टेम्पल के लीडर बन चुके हो। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता अरे अरे अब गलत समझ रहे हैं, मास्टर यांग हवान मरे नहीं है बल्कि वो जिंदा है, उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। तो वहाँ पर वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वो हमें दिखाई देता है, वो एक मोमबत्ती की रोशनी में बाहर निकलता है और थोड़ा उधर रोशनी होता है, हमें बूढ़े का सीन दिखाया जाता है। बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो लग रहा होता है बट उसके कहीं ना कहीं ऐसे बॉडी पर ऐसे अजीब से चमड़े निकल चुके होते हैं क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं वो एक जॉम्बी है। तो बूढ़ा एल्डर लॉन्ग हाउचेन का पूरा इंट्रोडक्शन मांगता है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का नया मालिक है लॉन्ग हाउचेन हूँ और इस समय जो 6 टेम्पल है उनका अलायंस बना दिया गया है और उस नए अलायंस का लीडर भी हूँ। लॉन्ग हाउचेन के मुंह से ये बात सुनकर कि लॉन्ग हाउचेन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का नया मालिक है, वो बूढ़ा काफी ज्यादा शौक हो जाता है और शौक में कहता क्या तुमने यहाँ पर क्या बोला कि तुम शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के नए मालिक हो, तो यहाँ पर साबित करो। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज़ करूँ, बट अगर मैं यहाँ पर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी में और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में प्रकाश की रोशनी बाहर निकलती है। तो वो नहीं प्रकाश की रोशनी थोड़ी सी जॉम्बिस के लिए ज़्यादा इनफेक्टिव होती है, आपकी बॉडी से टकराती है तो आपको नुकसान भी पहुँच सकता है और यहाँ पर बाकी पूर्वज भी सोए हुए हैं तो उन लोग को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो वहाँ पर वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वो हंसने लगता है, लॉन्ग हाउचेन की तरफ देख कर कहता है अरे बच्चे तुम हमारे बारे में ज़्यादा ही कुछ सोच रहे हो। दरअसल हमने जिस नेक्रोमेंशन का रीइंकार्नेशन स्क्रोल का यूज़ किया था और अपने आप को जॉम्बी में कन्वर्ट कर लिया था, वो रीइंकार्नेशन स्क्रोल है हमारे पास सारी हमारी क्षमता है, जैसे हमारे पास जो भी लाइट की पावर्स हैं, जो भी जिस प्रकार की भी पावर्स हैं उसी स्टेट में मेंटेन रखता है। ये नहीं कि हमारी सारी इंटरनल पावर जैसे हमारे पास लाइट की पावर है तो उसे डार्क में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा वो स्क्रोल नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्क्रोल था। तो तुम बिना झिझक के अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को यहाँ पर समन कर सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है तो ठीक है और इसी के साथ वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन करता है और जैसे वहाँ पर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन दिखाई देता है भाई पूरी गुफा एकदम चमक जाती है, काफी ज्यादा प्रकाश फैल जाता है। लॉन्ग हाउचेन देखता है कि यहाँ पर 73 ऐसे कब्रें बनी हुई थी, यानी गाइस यहाँ पर टोटल 73 इटर्नल हीरोज मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे लॉन्ग हाउचेन के शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का प्रकाश है पूरे गुफा में फैलता है, जिससे उतने भी 73 इटर्नल हीरोज होते हैं वो अपना कब्रों का ढक्कन हटा हटा बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पर वो जो बूढ़ा एल्डर होता है जिसे लॉन्ग हाउचेन पहली बार मिला था वो तो एकदम लॉन्ग हाउचेन के शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को देखकर एकदम इतना ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है फाइनली किसी बंदे ने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को हासिल कर लिया। अब वह दिन आ गया जहां पर जो इंसानियत है वो डीमंस के खिलाफ अपनी बढ़त को बनाएगी। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह जब देखता है कि सारे इटर्नल हीरोज वहां पर आ चुके हैं तो लॉन्ग हाउचेन भी अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को वहीं पर बंद कर देता है और फिर सभी इटर्नल हीरोज के पास जाकर उनके सामने घुटने पर आ जाता है और कहता है आप सभी इटर्नल हीरोज ने अनडेड के फॉर्म में रहें ताकि जब भी ह्यूमैनिटी को मदद की जरूरत पड़े आप लोग आकर वहां पर उसकी हेल्प कर सके। मानवता सच में आपकी काफी ज्यादा बड़ी रीढ़ी है। और लॉन्ग हाउचेन उन सभी इटर्नल हीरोज के सामने घुटने पर आ जाता है तो सभी इटर्नल हीरोज लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम क्या कर रहे हो, तुम शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के मालिक हो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। तो लॉन्ग हाउचेन भी खड़ा हो जाता है। फिर वहां पर एक लेडी एल्डर होती है वो भी बोलती है बच्चा सच में कितना ज्यादा प्यारा है और लॉन्ग हाउचेन तुम हमारे बारे में इतना टेंशन मत करो क्योंकि हमने ये खुद चुना था कि हम लोग अनडेड के फॉर्म में रहेंगे और ह्यूमैनिटी को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम बाहर रहेंगे। तो गाइस लॉन्ग हाउचेन जब पहली बार इस गुफा के अंदर नहीं आता तो एक बूढ़े इटर्नल हीरो से मिला था तो वही बूढ़ा इटर्नल हीरो लॉन्ग हाउचेन से बोलता है लॉन्ग हाउचेन इनसे मिलो, ये है नाइट टेम्पल के फर्स्ट पैट्रियार्च शू जी हाओ
और इन्हीं के नेतृत्व में जो 5 सील डिवाइन थ्रोन थे वो बनाए गए थे। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी उन्हें देखता है और शू शियाओ को ग्रीट करता है। वहाँ पर जो शू शियाओ भी कहते हैं लॉन्ग हाउचेन है तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। पिछली बार जो 30 साल पहले यहाँ पर मास्टर यांग आया हुआ था वो तो चोमू इंसान था, चोमू। चलो यहाँ पर तुम आए होगे तो बाहर की सारी खबरें बताओ, क्या कुछ हो रहा है बाहर। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बताता है कि किस तरह से पिछला डीमन होली वार हुआ, किस तरह से यहाँ पर सारी चीजें चल रही हैं और किस तरह से उसने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन प्राप्त किया, उसके साथियों ने भी प्राप्त किया। और इस समय नाइट टेंपल के पास है छायो के सायो शील्ड डिवाइन थ्रोन आ चुकी है और नाइट टेंपल इस समय अपनी पावर के पीक पर है। और बाहर क्या सीन चल रहा है और किस तरह से पहला होली वार खत्म हुआ, मतलब लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा सारी चीजें बता देता है उन लोग को। तो ये बात सुनने के बाद जितने भी इटर्नल हीरोज होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं भाई भगवान भी हमारे साथ है। यहाँ पर भगवान भी चाहते हैं कि जो डीमंस का सफाया है वो अपनी आंखों से हम लोग देखे, काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं वो लोग। लॉन्ग हाउचेन है सच में जो हमारी किस्मत है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। देखो जब हम अनडेड के फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे तो हमने सोचा था कि भाई हमारी जो मैक्सिमम एज होगी वो 1000 साल तक, मतलब 1000 साल बाद है हमारी अनडेड बॉडी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम जिस जगह पर सोए हुए हैं उस जगह के ऊपर से नाइट टेंपल का एक काफी ज्यादा प्योर झरने वाली नदी गुजरती है और उस नदी की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी ठंडी कोल्ड एनर्जी फैलती है। और इस कोल्ड एनर्जी को जब हम ऑब्जॉर्व करते हैं तो हमारी सोल पावर में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी। और गैस सोल पावर की वजह से जितने भी अनडेड होते हैं वो जीवित रहते हैं। तो सोल पावर में वृद्धि की वजह से हम लोग अभी तक जी पाए हैं, बट अब हम भी अपने लिमिट तक पहुंच गए। मिनिमम हम लोग 20 साल तक जिएंगे। तभी वहाँ पर जो लेडी एल्डर होती है वो बोलती है कि लॉन्ग हाउचेन है मैं जानती हूँ शक्तियाँ इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं मिलती हैं, तुम्हारी एज भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 26 साल के तुम मिनिमम लग रहे हो और तुम सच में इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो जो तुमने शक्तियाँ प्राप्त की होगी उसके लिए तुमने अपने काफ़ी ज़्यादा जीवन में संघर्ष किया होगा। तो तुम हमें यहाँ पर अपनी कहानी एकदम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सुनाओ। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी कहता है ठीक है। और फिर वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो बचपन से अपनी जवानी तक सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह से वो शहर से मिला, किस तरह से गॉड इलेक्ट्रुलस से मिला, किस तरह से उसने टावर ऑफ इटर्निटी को प्राप्त किया, किस तरह से डेमन गॉड एम्परर ने उसे जान से मारा और फिर किस तरह से सार ने रिवाइव किया इलेक्ट्रुलस के बारे में सारी कहानी लॉन्ग हाउचेन बता देता है। तो लॉन्ग हाउचेन की जर्नी को सुनकर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और सबसे पहले वो लोग इलेक्ट्रुलस के बारे में जानकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रुलस ने ही उनके रीइंकार्नेशन स्क्रोल का निर्माण किया था जिसकी वजह से वो लोग आज तक जीवित हैं। और इलेक्ट्रुलस की भी कहानी सुनकर वो लोग काफी ज्यादा भावुक भी हो जाते हैं क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं उन लोगों ने इलेक्ट्रुलस का चेहरा तो नहीं देखा था बट उसके बारे में सुना था क्योंकि गॉड इलेक्ट्रुलस ने 90% इंसानियत को 6500 साल पहले खत्म किया था। तो क्योंकि गाइस इन लोग का जो टाइम काल है वो 6000 साल पहले से स्टार्ट होता है, यानी 500 साल पहले जब इलेक्ट्रुलस ने दुनिया को खत्म किया था। तो नहीं, कहानी ऐसे थोड़ी ना खत्म हो जाएंगी। और इसी के साथ वहाँ पर जो एल्डर सी आओ होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं लॉन्ग हाउचेन है चलो यार तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड भी हो तो चलो मेरे साथ एक बैटल कर लिया जाए, मैं अभी देखना चाहता हूँ तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी एकदम तैयार हो जाता है क्योंकि गाइस ये नाइट टेम्पल के पहले लीडर थे तो लॉन्ग हाउचेन इन्हें हल्के में नहीं ले सकता था। और इसी के साथ वहां पर जो जी हाउ होते हैं उनकी बॉडी पर एक अजीब सा ऐसे सुनहरा पदार्थ लिपटने लगता है और उनकी बॉडी पर सुनहरा कवच तैयार होने लगता है और उनकी पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने हाथ में अपनी 2 बड़ी बड़ी तलवारों को निकाल लेते हैं और वो लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं लॉन्ग हाउचेन है अपना सर्वश्रेष्ठ करना। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी हमें सिर लाता है क्योंकि वह नाइट टेंपल के पहले लीडर को ऐसे हल्के में नहीं ले सकता था। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन की बॉडी पर भी गोल्डन कलर का एक आर्मर दिखाई देता है। लॉन्ग हाउचेन अपनी शॉर्ट्स को बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ गैस लॉन्ग हाउचेन अपनी स्वॉर्ड के साथ काफी ज्यादा भयानक पावर को अनलिश करते हुए सीधे एल्डर शूसिया पर अटैक करता है और शूसिया भी अपनी स्वॉर्ड से लॉन्ग हाउचेन की स्वॉर्ड टकराते हैं। काफी ज्यादा खतरनाक दोनों के बीच में फाइट्स होती है, धाए धू धाए धाए टकराव होते हैं स्वॉर्ड्स के और फाइनली दोनों के दोनों ही पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर जो एल्डर शूसिया होते हैं वह कहते हैं लॉन्ग हाउचेन ने मानना पड़ेगा तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो बट अभी तो एक छोटा मोटा मुकाबला था, अब चलो मैं अभी तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ।
और इसी के साथ एल्डर सीसियाओ अपने डोमेन की पावर को एक्टिवेट करते हैं। साथ ही साथ वो एक अजीब सी टेक्निक का भी यूज करते हैं जिसका नाम होता है द आई ऑफ ब्रह्मा। और जैसे द आई ऑफ ब्रह्मा का वो यूज करते हैं, उनके पीछे एक बड़ी सी सुनहरी कलर की आंख दिखाई देती है। और उस सुनहरी कलर की आंख है जैसे लिंगडोंग को घूरती है ना, लिंगडोंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी जब देखता है कि यहाँ पर एल्डर सीसियाओ अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करना है, तो लॉन्ग हाउचन भी तुरंत है अपनी लाइट गॉड डोमेन की पावर को अनलिश करता है। तुरंत वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बनाकर सीधे ही वो एल्डर सीसियाओ पर अटैक करता है। यहाँ पर जो एल्डर सीसियाओ होते हैं वो लॉन्ग हाउचन के इस ड्रैगन वाले अटैक से थोड़ा सा भी नहीं घबराते हैं, बल्कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। और इसी के साथ वो एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक लगाते हैं। यह स्वॉर्ड स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि एक झटके में लॉन्ग हाउचन के उस ड्रैगन वाले अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन एक बात नोटिस करता है कि उसका डोमेन की पावर्स भी अचानक से दब गई हैं। लॉन्ग हाउचन यहाँ पर अपनी डोमेन की पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा है। ये बात जानने के बाद लॉन्ग हाउचन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। गाइस यहाँ पर डोमेन की लॉन्ग हाउचन की पावर को दबा दी जा रही थी। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन फिर से अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करता है और फिर से ही एक दो स्ट्राइक से एल्डर सूसिया पर करता है। बट वहाँ पर जो एल्डर सूसिया होती हैं वो लॉन्ग हाउचन के हर एक डोमेन अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज है और डिस्ट्रॉय भी कर दे रहे थे। लॉन्ग हाउचन ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और लॉन्ग हाउचन इस फाइट में एक बात नोटिस करता है कि यहाँ पर जो एल्डर सूसिया हैं वह उसके डोमेन टेक्निक में कुछ खामियों को ढूंढ चुके हैं और उसी खामियों द्वारा वह उसके हर एक डोमेन अटैक को काफी ज्यादा इजीली डिस्ट्रॉय और उसके डोमेन को बार बार विफल कर दे रहे हैं। बट आखिर ये कैसे रहा है? और फिर लॉन्ग हाउचन की नजर उस मिस्टीरियस सी द आई ऑफ ब्रह्मा टेक्निक पर पड़ती है, जो बड़ी सी आंखों लगातार लॉन्ग हाउचन को ही घूर रही होती है। तो लॉन्ग हाउचन भी कहता है अच्छा द आई ऑफ ब्रह्मा की वजह से ये सारी चीजें हो रहा है। यहाँ पर एल्डर सूसियाओ ने मेरी डोमेन टेक्निक के अंदर कुछ बड़ी खामियों को ढूंढ लिया है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लॉन्ग हाउचन होता है वह इटर्नल हीरो से मिलने के लिए आया होता है, ताकि जो इटर्नल हीरोस हैं जो डेमन गॉड एम्परर के खिलाफ है लॉन्ग हाउचन बैटल लड़ने वाला है, उसमें वह इंसानियत की मदद कर सके। और वहीं पर हमने नाइट टेंपल के पहले पैट्रियार्च 6000 साल पहले जब नाइट टेंपल पहली बार बना था, तो उनके पहले पैट्रियार्च जिनका नाम होता है मास्टर सूसियाओ उनके साथ मिला होता है। साथ ही साथ मास्टर सूसियाओ ने लॉन्ग हाउचन से बोला था कि लॉन्ग हाउचन है चलो दो दो हाथ कर लिया। और इसी के साथ दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। बट यहाँ पर जो मास्टर सूसियाओ होते हैं जब वो अपनी डोमेन टेक्निक है, साथ ही साथ अपनी एक सीक्रेट टेक्निक जिसका नाम होता है द आइज ऑफ ब्रह्मा, वो लॉन्ग हाउचन के हर एक अटैक को काफी ज्यादा इजीली डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। साथ ही साथ वो लॉन्ग हाउचन के लाइट गॉड डोमेन को भी दबाने में सक्षम हो जा रहे थे, बार बार उसका डोमेन विफल हो जा रहा था। इसी बात से वहां पर लॉन्ग हाउचन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लॉन्ग हाउचन फिर से मास्टर सूसियाओ पर अटैक करता है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। बट फिर से मास्टर सूसियाओ लॉन्ग हाउचन पर भारी पड़ जाते हैं और वो फिर से लॉन्ग हाउचन को पीछे ढकेल देते हैं। लॉन्ग हाउचन भी पीछे खसकते हुए आता है, शॉक में आसमान की तरफ देखता है और शॉक में कहता है भाई ये कैसे हो सकता है? आखिर यहाँ पर जो मास्टर सूसियाओ है वो आखिर मेरे हर एक अटैक में कमियां कैसे ढूंढ पा रहे हैं? और गाइस यहाँ पर लॉन्ग हाउचन अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन साथ ही साथ अपने हाई बिस्ट की पावर का यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पर केवल फ्रेंडली दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर से केवल बैटल लड़ रहा है। और गाइस लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल पावर मास्टर सूसियाओ से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, बट मास्टर सूसियाओ के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो 6000 साल पहले बंदे हैं भाई, उनका कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा। फिर गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो मास्टर सूसियाओ को देखता है और फिर उनकी आइस ऑफ ब्रह्मा टेक्निक को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और फिर वो आइडिया लगा लेता है कि यहाँ पर जो मास्टर सूसियाओ का द आइस ऑफ ब्रह्मा टेक्निक है उसने मेरे लाइट गॉड डोमेन के अंदर कोई ना कोई खामी ढूंढ लिया है। मास्टर सूसियाओ मुझे उस खामी के बारे में बताना चाहते हैं कि लॉन्ग हाउचन तुम उस खामी को समझो और अपनी लाइट गॉड डोमेन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। तो फिर गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो कल्टिवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है और अपने लाइट गॉड डोमेन के अंदर उस खामी को ढूंढने लगता है। और फिर इधर हमें नाइट होली माउंटेन से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सायर साथ ही साथ मास्टर यांग हावन लॉन्ग हाउचन का इंतजार कर रही होती है। जो शायर होते हैं वो मास्टर यांग हावन से बोलते हैं मास्टर यांग हावन अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे नाइट होली माउंटेन के उस सीक्रेट एरिया की तरफ से लड़ने वाली आभा महसूस हो रही है। तो वहाँ पे जो मास्टर यांग हावन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं नहीं शायर, जितना मैं आइडिया लगा सकता हूँ जो इटर्नल हीरोस है ना वो जब लॉन्ग हाउचन से मिले होंगे, लॉन्ग हाउचन ने उन्हें ये बताया होगा कि भाई मेरे पास है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ होगा। और फिर लॉन्ग हाउचन ने वहाँ पर अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को बुलाया होगा, जिसकी मदद से हमें यहाँ पर वो आभा
महसूस हो रही है। और फिर वहाँ पर जो इटर्नल हीरोज है उसमें से पक्का न पक्का कोई लॉन्ग हाउचेन के साथ है चैलेंज लड़ा होगा। तो वहाँ पर जो शहर होती है वह कहती है अच्छा ये बात है। तो मास्टर यांग हवान हमें सिर लाते हैं। और गाइस मास्टर यांग हवान एक रीजन से और इटर्नल हीरोज से मिलने नहीं गए थे, क्योंकि रीजन यह था कि जब वो 30 साल पहले इटर्नल हीरोज से मिलने गए थे तो उन्होंने इटर्नल हीरोज को बाहर की दुनिया के बारे में बताया कि ऐसा वैसा हो रहा है। तो इटर्नल हीरो उन्हें हमेशा ही बहुत ही ज्यादा सुनाते थे कि भाई ऐसा करो वैसा करो, जैसे नहीं घर के बूढ़े आपको सुनाते ऐसा करो वैसा, ऐसा यहाँ पर मास्टर यांग हाओ काफी ज्यादा सुनाया गया था, जिसकी वजह से वो सोचे थे कि भाई लॉन्ग हाउचेन के साथ जाऊंगा तो इटर्नल हीरोज फिर से मुझे कुछ ऐसा वैसा सुना देंगे तो लॉन्ग हाउचेन और शहर के सामने मेरी काफी ज्यादा गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि गाइस आप लोग भी जानते हैं जो मास्टर यांग हवान है नाइट टेंपल में कितने बड़ी पोजीशन को रखते हैं, लोग उनसे कितने ज्यादा सम्मान के साथ बात करते हैं। तो फिर गाइस हमें यहाँ पर नाइट होली माउंटेन के उसी गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन 15 मिनट तक ज्ञान प्राप्त करता है और अपने लाइट गॉड डोमेन के अंदर जो भी कमी आती है उसे ढूंढता उठता है और फाइनली उसे फिक्स कर देता है। लॉन्ग हाउचेन फिर से खड़ा होता है और लॉन्ग हाउचेन की डोमेन साथ ही साथ स्पिरिचुअल पावर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन फिर से मास्टर सुसियाओ के साथ फाइट करता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है। साथ ही साथ अब लॉन्ग हाउचेन का जो लाइट गॉड डोमेन होता है वो दब भी नहीं रहा होता है। यहाँ पर जो मास्टर सुसियाओ होते हैं वो थोड़ी देर लॉन्ग हाउचेन के साथ फाइट करते हैं और फिर लॉन्ग हाउचेन को रोक देते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचेन रुको रुको, तुमने अपनी एक सबसे बड़ी गलती को सही कर लिया, तुम्हारी पावर्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास अभी जो पावर्स है उनके साथ तुम मुझे काफी ज्यादा इसलिए हरा सकते हो, हाँ बट मेरी जो आइस ऑफ ब्रह्मा टेक्निक है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है ना लॉन्ग हाउचेन है। तो लॉन्ग हाउचेन भी बोलता है हाँ मास्टर सुसियाओ। तो वहां पर मास्टर सुसियाओ भी बोलते देखो लॉन्ग हाउचेन है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें आइस ऑफ ब्रह्मा टेक्निक सिखा सकता हूँ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन अगर आइस ऑफ ब्रह्मा टेक्निक सीख लेता है तो अपने अपोनेंट के टेक्निक में कमियां ढूंढ सकता है, जो लॉन्ग हाउचेन ने अभी मास्टर सुसियाओ के साथ फाइट किया। अगर ये कोई रियल टाइम वाली बैटल होती जहाँ पर उसका अपोनेंट उसके डोमेन टेक्निक में कोई कमियां ढूंढ ले तो भाई उस पर काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ सकता था। इसलिए वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है मास्टर सुसियाओ को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। तो वहाँ पर मास्टर सुसियाओ भी बोलते हैं अच्छा लॉन्ग हाउचेन चलो यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा बातचीत हो गया, चलो तुम बताओ यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बोलता है ठीक है, और वह फिर बताता है कि जो इस टाइम का डेमन गॉड एम्परर है वो अपनी पूरी आर्मी मतलब इस बार का जो हमला होने वाला इंसानियत पर वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। और क्यों होने वाला है ये सारी चीजें लॉन्ग हाउचेन इटर्नल हीरोज को बता देता है। तो और उनसे हेल्प मांगता है कि आप इंसानियत की तरफ से डीमंस के खिलाफ लड़ने में हमारी हेल्प करें। तो वहाँ पर सारी इटर्नल हीरोज भी हाँ में सिर हिला देते हैं। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बोलता है कि इटर्नल हीरोज से मैं दुनिया में आपका अनाउंसमेंट करवा देता हूँ कि भाई इटर्नल हीरोज ने हमारे लिए 6000 सालों से अपने आप को जॉम्बी में कन्वर्ट कर लिया। आपने हमारे लिए कितने ज़्यादा बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, दुनिया वालों को पता भी लगना चाहिए ना। तो वहाँ पर मास्टर सुसिया बोलते नहीं लॉन्ग हाउचेन रहने दो, हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि दुनिया वाले भी अब हमारे बारे में जाने। हमने खुद चुना था कि भाई हम लोग अंडरग्राउंड रहेंगे, कोई भी हम लोग के बारे में नहीं जानेगा। अगर तुम कुछ कर ही सकते हो तो हमें अपने डीमन हंट स्क्वाड है, साथ ही साथ अभी तुमने जितने भी टैलेंटेड बंदों के नाम बताए थे उनमें से हमें बंदे चुनने का मौका दो ताकि हम उन्हें विरासत को पास कर सके। अभी गाइस लॉन्ग हाउचेन ने नई अपनी पूरी स्टोरी बताई थी सभी इटर्नल हीरोज को। तो इटर्नल हीरोज ने भी जाना था कि लॉन्ग हाउचेन की टीम के मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वो बोलते हैं कि भाई लॉन्ग हाउचेन है उन्हें हमें अपने डिसाइपल बनाने का मौका दो ताकि हम उन्हें अपनी विरासत को पास कर सके। भाई नाम फैलाकर क्या ही करेंगे, इससे अच्छा हम अपने सारे ज्ञान को किसी डिसाइपल को पास कर देते हैं। तभी वहाँ पर जो लेडी असैसिन एल्डर होती है वो लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं लॉन्ग हाउचेन मुझे शायर चाहिए, देखो वो भी असैसिन टेंपल से थी और मैं भी असैसिन टेंपल से हूँ। मैं शायर को अपनी सारी विरासत अपनी सारी टेक्निक्स पास करना चाहती हूँ और मैं उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहती हूँ। तो वहाँ पर ऐसे ही जितने भी इटर्नल हीरोज थे सभी लॉन्ग हाउचेन से नाम बोलने लगते हैं कि मुझे ये बंदा चाहिए, मुझे ये बंदा चाहिए। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सभी इटर्नल हीरोज को शांत करवाता और कहता है इटर्नल हीरोज से दरअसल हाल के वर्षों में इंसानियत में भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदे आए हुए हैं, तो आप लोग उनमें से चुन सकते हैं। आप लोग ऐसा चिंता मत करिए कि भाई मुझे टैलेंटेड बंदा नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हैं, तो आप उन्हें चूज कर उन्हें अपना डिसाइपल बनाकर अपनी विरासत पास कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश और संतुष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर मास्टर सुसिया बोलते लॉन्ग हाउचेन चलो ठीक है, अच्छा बाहर चलने से पहले हम अपनी टीम की तुम्हें ताकत बताना चाहते हैं। देखो यहाँ पर टोटल 63 गाइस, पिछले एपिसोड में मैंने 73 बोल दिया था, वो 63 को मैंने 73 समझ लिया था, तो नहीं 63 है।
तो मास्टर सुसिया बोलते हैं कि जो 63 में से 16 बंदे हैं वह लेवल 9 के स्टेज 5 यानी उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी 5 लाख पार कर चुके 16 बंदे ऐसे हैं, और जो बाकी सभी बंदे हुए हैं वो लेवल 9 के स्टेज 3 यानी कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 3 लाख से ज़्यादा है। लॉन्ग हाउचन भी यह बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि ऐसा भी जानते हैं इंसानियत में कुछ गिने चुने कल्टीवेटर्स हैं जिनकी स्पिरिचुअल पावर 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी पार कर चुकी है, और यहाँ पर तो 16 ऐसे बंदे हैं। इसके बाद सभी इटर्नल हीरोज लॉन्ग हाउचन बाहर निकलता है, सैर से मिलता है और फिर मास्टर यांग हाउ से इंट्रोडक्शन करवाता है। सभी इटर्नल हीरोज बोलते हैं कि हमें एक एक अपना काला काला लबादा दे दिया जाए जिससे हम अपना आइडेंटिटी छुपा सके, और फिर वो लोग नाइट टेंपल के एक सीक्रेट एरिया में रुकते हैं। केवल बड़े बड़े एल्डर्स को ही पता था कि भाई ये लोग भी हैं। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउचन फिर से इन इटर्नल हीरोज से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर इटर्नल हीरोज लॉन्ग हाउचन से पूछते हैं कि लॉन्ग हाउचन युद्ध की क्या खबर है, जैसे तुम्हारे जासूस से डीमन एरिया से कुछ खबर ओबर लाए हैं। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन बताता है नहीं एल्डर्स है, हमारे पास इस समय कोई भी न्यूज़ नहीं है कि भाई डीमंस कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ पर पहले अटैक करेंगे, क्योंकि मेन डीमन सिटी से हमारे बहुत सारे डीमन हंटर स्क्वाड को खत्म कर दिया गया है। स्पेशली मास्टर चैंग चिड़ियान वाला डीमन हंटर स्क्वाड है, ये लोग डेमन गॉड एम्परर और कुछ हाई लेवल डेमन्स पर ये लोग नजर रखते थे, बट जब से मास्टर चैंग चिड़ियान वाला ग्रुप ही खत्म हो गया है, हाई लेवल का किसी भी डीमन गॉड का न्यूज़ इंसानों के पास नहीं आया है। तो लॉन्ग हाउचन भी यही प्रॉब्लम बताता है, और हमें नहीं आइडिया है कि डीमंस का किस जगह पर पहले हमला होगा। अगर ये सारी चीज़ हमें पता होती तो हम लोग पहले से वहाँ पर जाकर लड़ने के लिए तैयार होते ना। मास्टर सुसिया बोलते हैं लॉन्ग हाउचन है, इस बैटल का मेन फोकस तुम ही हो, तो तुम जो भी प्लानिंग करना अपने हिसाब से करना। बट एक बात जानते हो लॉन्ग हाउचन है कि आखिर डेमंस ने हमें 6000 साल से जिंदा क्यों रखा हुआ है। मतलब डीमंस अपने जब पावर के पीक पर थे और जब डीमंस अपनी पावर्स के पीक पर थे और इंसानियत कमज़ोर थी तो लोग पूरे इंसानों को ख़त्म कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो नाम से हिलाता है। तो मास्टर सुसिया बोलते हैं लॉन्ग हाउचन है, तुम्हें बात समझने के लिए ना पहले समझना होगा कि भाई डीमंस 6000 साल पहले जब इस दुनिया में आए थे तो वो लोग तुरंत हमला नहीं कर दिए कि भाई मारो काटो सब इंसानों को ख़त्म करो, ऐसा उन्होंने डायरेक्ट आते ही नहीं किया। हमें आपस में लड़वाया और हमारी ताकतों को कम करवा दिया। जब नेक्रोमेंसर गॉरिलाक्लस ने इंसानियत में वो तबाही मचाई जहाँ पर इंसानियत के बहुत सारे कल्टीवेटर्स मारे गए, तो उस समय यहाँ पर 3 बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे। तो उनमें से गॉरिलाक्लस ने एक किंगडम को पूरी तरह से खत्म कर दिया, बाकी 2 किंगडम में भी तबाही मचाई, बट 2 किंगडम में से लोग बचे हुए थे। तो जब गॉरिलाक्लस वाला पूरा मामला समाप्त हो गया तो जो बचे हुए इंसान थे वो आपस में ही किंगडम के लिए लड़ने लगे कि भाई मैं राजा बनूंगा। ये लड़ाई आपस में लड़ाई झगड़ा साजिशें चलने लगी, और उसी समय ही आसमान से 72 पिलर्स दिखाई दिए। तो यहाँ पर जब 72 डीमन पिलर्स इस दुनिया में पहली बार आए तो उन लोगों ने भी डायरेक्ट पर इंसानों पर हमला नहीं शुरू कर दिया कि भाई इंसानों को खत्म करो, इस रियलम पर पूरा हमारा कब्जा होगा। नहीं, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। पहले बचे हुए इंसान में जो भी पावरफुल थे उनको आपस में लड़वा दिया कि भाई लड़ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तू इस किंगडम का राजा बनेगा, ये तेरा एरिया होगा, वो उसका एरिया होगा। ऐसे ही बचे पावरफुल इंसानों के कल्टीवेटर्स को आपस में लड़वा कर कमज़ोर करवा दिया, और इंसानियत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। और कहीं ना कहीं इंसानों के अंदर भी राज्य की लालसा और ऐसे बहुत सारे लालचे थे जिसकी वजह से इंसानियत काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई। और जब डीमंस ने देखा कि भाई इंसानों में अब कोई पावरफुल कल्टीवेटर बचा ही नहीं है, तो 6000 साल पहले उन लोगों ने हमला बोल दिया, सारी जगहों पर कब्जा करने लगे, और इंसानियत के वो लोग सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स को मिटा देना चाहते थे, और जो बचे हुए इंसान थे उन्हें गुलाम बना लेना चाहते थे। रीज़न यह था कि जो डीमंस हैं वो उत्पाद नहीं कर सकते, उन्हें भी खाने के लिए कुछ चाहिए ना भाई। हाई लेवल के डीमंस को नहीं चाहिए, बट जो लो लेवल के डीमंस हैं उनको खाने के लिए चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब इंसान प्रोड्यूस कर सकते थे। अगर एक बार इंसानियत भी यहाँ से खत्म हो गई तो बहुत सारे डीमंस भी खत्म हो जाएंगे, केवल अब बड़े बड़े डीमंस ही बचेंगे जिनके पास डीमन पिलर होगा। वही 72 लोग हैं, इस पूरे रियलम में रहकर करेंगे क्या। फिर 6000 साल पहले हम जैसे लोग इकट्ठा हुए, जिन लोगों ने 6 मंदिरों का निर्माण किया, सभी इंसानों को इकट्ठा किया, राजशाही प्रणाली को खत्म कर दिया और डीमंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो लॉन्ग हाउचन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ ना कि जो डीमंस का टारगेट होगा वो इंसानों के पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे। और एक बात मेरा मानो भाई, हम लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं कि डीमंस हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम डिफेंस करेंगे। मैं एक सुझाव देता हूँ कि हम लोग ही पहले डीमंस पर हमला कर देते हैं। भाई डीमंस को अपनी आर्मी को इकट्ठा और जो भी वो प्लानिंग बना रहे हैं उस प्लानिंग में उन लोग को काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत आएगी। अगर हम लोग हमला करेंगे तो डीमंस भी चौंक जाएंगे।
लॉन्ग हाउचेन है, तुम एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर का मेन टारगेट है वो तुम होगे। यहाँ पर तुमने 2 डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और डीमंस के लिए उनका डीमन पिलर काफी ज्यादा महत्व रखता है। तो जो डेमन गॉड एम्परर है वो अपने पावरफुल डीमन गॉड के साथ तुम्हें ही मारने पर ज्यादा फोकस करेगा। उसका सारा प्लानिंग तुम्हारे हिसाब से होगा। और जो बची हुई बाकी आर्मीज है वो इंसानों के दूसरे पावरफुल कल्टिवेटर्स पर हमला करेंगी। तो एक तुम काम क्यों नहीं करते? तुम ही और इंसान पहले हमला बोले। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी कहता है ठीक है मास्टर सुसियाओ, मैं आपके इस प्रस्ताव को फेडरेशन में जाकर सभी को बताता हूँ और आर्मीज को भी रेडी करवाता हूँ। हम ही लोग पहले डीमन पर हमला करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ पर मास्टर सुसिया भी खुश हो जाते हैं, लॉन्ग हाउचेन भी वहाँ से चला जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लॉन्ग हाउचेन और डेमन गॉड एम्परर के बीच की फाइनल बैटल पार्ट 5 है। तो गाइस पिछले एपिसोड जब मैंने अपलोड किया तो बहुत सारा कमेंट्स आया था कि भाई यहाँ पर डोंगवा की स्टोरी ही चेंज हो चुकी है, ऑफिशियल एपिसोड में कुछ और चल रहा है और तुम नॉवेल में कुछ और बता रहे हो। तो दरअसल जो ऑफिशियल एपिसोड की अभी स्टोरी चल रही है वो काफी ज्यादा पीछे है। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो डेमन गॉड एम्परर के साथ फाइट शॉट्स करता है और फिर वो एश यावली को बचाकर वहां से लेकर चला जाता है। साथ ही साथ डेमन गॉड एम्परर भी गॉड रियल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता और वो वहां पर फेल हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो अपने डेमन पैलेस में वापस लौटता है तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत स्टार डेमन गॉड वासाको की भविष्यवाणी टेक्निक का यूज करते हुए वह ये जानता है कि आखिर लॉन्ग हाउचेन किस प्रकार से जिंदा हुआ है। और फिर डेमन गॉड एम्परर डिसाइड करता है कि वह पूरी अपनी डेमन आर्मी के साथ इंसानियत पर हमला करेगा। और उससे पहले वो मास्टर चैंग जिडियान के पूरे डेमन हंटर स्क्वाड को खत्म कर देता है, क्योंकि ये लोग डीमन सिटी के मेन एरिया में रहते थे जहां पर डेमन गॉड एम्परर का पैलेस था और वो लोग हमेशा ही डेमन गॉड एम्परर और जो बड़े बड़े डेमन गॉड्स हैं उन पर नजर रखा करते थे। और कुछ भी गड़बड़ होने वाला होता था तुरंत इंसानियत के कल्टिवेटर्स को तुरंत इन्फॉर्मर मैसेज भेज दिया करते थे। इसीलिए जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो मास्टर चैंग जिडियान के पूरे डेमन हंटर स्क्वाड को और मास्टर चैंग जिडियान को भी चांस से मार देता है, ताकि कोई भी न्यूज़ जो भी वो प्लानिंग कर रहा है वो इंसानियत के किसी भी कल्टिवेटर्स को पता ना चले। और इधर लॉन्ग हाउचेन फेडरेशन की मीटिंग बैठाता है जहां पर मास्टर यांग हवान लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं कि हमारे 6000 साल से 72 एंसेस्टर्स नाइट होली माउंटेन के अंदर डीप स्लीप में है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी कल्टिवेशन 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के आसपास है। तो लॉन्ग हाउचेन उन्हें जगाता उगाता है। और अब मैं यहाँ पर जो बैटल एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एकदम फाइनल बैटल है जहाँ पर डेमन गॉड एम्परर पूरी अपनी ताकत से लॉन्ग हाउचेन को मारने के लिए एकदम अटैक करता है और इसी के बाद ही नॉवेल खत्म हो जाती है, सारी कहानियां उन्हें चलती हैं। तो गाइस अगर आप ये सारे एपिसोड डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं सारे एपिसोड्स के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो मास्टर सुसियाव होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन से बोलते हैं कि लॉन्ग हाउचेन है हम लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं कि डेमन्स पहले अटैक करेंगे फिर हम डिफेंस करेंगे। हम ही लोग पहले डीमंस पर अटैक करके उन्हें अचंबा में डाल देते हैं और वो लोग जो भी अपनी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं उनकी सारी प्लानिंग भी फेल हो जाएगी और हमें रोकने के लिए हमारी हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। तो लॉन्ग हाउचेन भी मास्टर सुसियाव की बातों से एग्री हो जाता है और फिर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो फेडरेशन की मीटिंग बैठाता है जहाँ पर सभी लोग भी लॉन्ग हाउचेन के प्लान से सहमत हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो फेडरेशन की आर्मी के 6 टुकड़े करता है और जितने भी टेम्पल्स थे उन सभी पर भेज देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सारे एंसेस्टर्स थे उन सभी एंसेस्टर को 9 का ग्रुप बनाकर बाकी 5 टेम्पल की तरफ भेज देता है कि भाई अगर कोई भी पावरफुल डेमन गॉड या कहीं डेमन गॉड एम्परर का हमला हो जाए तो तुरंत वो लोग इन्फॉर्म करे और लोग मामले को संभाल पाए। क्योंकि गाइस यहाँ पर जो भी सारे एंसेस्टर्स हैं उनमें से 16 एंसेस्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी 5 लाख पार कर चुकी है और जो बाकी भी हैं वो 3 लाख से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं लोग कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। तो गाइस यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो फिर से एक मीटिंग करता है और डिसाइड करता है नाइट टेम्पल्स के पास है जो डीमन का एकदम बेस बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं, वहाँ पर हम लोग हमला करेंगे। नाइट टेम्पल्स के पास ही ये बेस था जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन को आइडिया था कि भाई यहाँ पर कौन सा डेमन गॉड रहता है। यहाँ पर 20 डेमन गॉड बू सॉन्ग रहता है, साथ ही साथ एक डीमंस की काफी ज्यादा बड़ी आर्मी रहती है। तो लॉन्ग हाउचेन ये डिसाइड करता है कि ठीक है
कि कल हम लोग इस डीमन बेस पर हमला करेंगे और मैं 20 डीमन गॉड बूस्टरों को खत्म कर कर उसके डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसकी वजह से डीमंस के लिए काफी ज्यादा बड़ा झटका होगा। और फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉन्ग हाउचन होता है वो अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ है, साथ ही साथ 18 इटर्नल हीरोज है और एक काफी ज्यादा बड़ी आर्मी के साथ है। सीधे नाइट टेम्पल के जो पास बेस होता है उधर लॉन्ग हाउचन बढ़ने लगता है और फिर यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन होता है वो कुछ माइल्स दूर उस डीमन बेस से रुक जाता है और वह सांग फेंग से बोल सांग फेंग है, मैं और मेरी टीम साथ ही टनल हीरोज से पहले उस डीमन बेस पर हमला करेंगे और वहाँ के डीमन गॉड बुशों को जब हम लोग किल कर देंगे तो तुम्हें यहाँ पर सिग्नल दिया जाएगा और इसी के साथ है जितने भी वहाँ पर नॉर्मल डीमंस है तुम अपनी आर्मी के साथ हमला कर देना। तो वहाँ पर जो सांग फेंग होता है वो भी कहता है ठीक है लॉन्ग हाउचन है। फिर यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अपनी टीम है साथ ही साथ 18 इटर्नल हीरोज के साथ सीधे डीमन बेस की तरफ बढ़ जाता है और अचानक से हमें आसमान में लिंग शुआन को दिखाया जाता है। लिंग शुआन हंसते हुए कहता है चलो हमला किया जाए और इसी के साथ लिंग शुआन सन सीक्रेट फायर टेक्निक का यूज करता है और आसमान में कई सारे बड़े बड़े आग के गोले का निर्माण करता है और सीधे ही डीमन बेस पर हमला कर देता है। डीमन बेस पर अचानक हुआ हमला से डीमंस भी बाहर निकलते, बट ये जो लिंग शुआन का सन सीक्रेट फायर वाली टेक्निक थी वो भाई सच में काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से इधर उधर आग लगने लगती है, इधर भी डीमंस चीखे मर जाती है, चलने लगते हैं, इधर पूरी छावनी वनी लगने लगती है। और गाइस आप भी जानते हैं लिंग शुआन का सन सीक्रेट फायर कस्ट टेक्निक है, ये वही टेक्निक है जिसका निर्माण करने में उसके मदर और फादर की जान चली गई थी। और लिंग शुआन ने जब ये टेक्निक सीखी थी तो लिंग शुआन की पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक बढ़ चुकी थी। इधर पूरे डीमन बेस में चीखे उके फैलने लगते हैं, इधर डीमंस निकल कर भाग रहा है, उधर भाग रहे हैं। इधर हमें 18 इटर्नल हीरोज के दिखाया जाता है। 18 इटर्नल हीरोज भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हैं और आसमान से बड़े बड़े अटैक्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से डीमंस को काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। इन 18 इटर्नल हीरोज में 2 मैजिशियन थे, जिनमें से पहला मैजिशियन था वाटर मैजिशियन है और दूसरा था विंड टाइप मैजिशियन, जिसकी वजह से एक पानी फेंक कर मार रहा है तो मतलब पानी से खतरनाक अटैक है। साथ ही साथ है दूसरा विंड मैजिशियन है जो लिंग शुआन के साथ था। जैसे लिंग शुआन आग लगा रहा था भाई वो आग को और भी ज्यादा भड़का दे रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा डीमन बेस में कोहराम मच जाता है। इधर लॉन्ग हाउचन की टीम मेंबर्स भी खड़खड़ इधर डीमंस को किल किए जा रहे होते हैं। इतनी ज्यादा बड़ी तबाही और इतने ज्यादा अचानक से हमले को देखकर यहाँ पे जो 20 डीमन गॉड बूस्ट सॉन्ग होता है वो बाहर निकलता है और वो भी इंसानों के हमले को देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि गाइस ऐसा पहली बार था जब इंसानों ने डीमंस पर हमला किया था, क्योंकि हमेशा ही डीमंस इंसानों पर हमला किया करते थे और इंसान डिफेंस किया करते थे, बट यहाँ पर ये उल्टा कैसे हो गया। इसलिए बूसोंग भी काफी ज्यादा शौक होता है और वह तुरंत अपनी भयानक पावर को अनलिश करता है और तुरंत उसके पीछे हमें उसके डीमन पिलर को दिखाया जाता है। बूशंग तुरंत अपनी डोमिनोमेन की पावर्स का यूज करता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज़ें रिलीज हो जाती हैं। तभी अचानक से हमें आसमान में लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो शील्ड बाय थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज करता है और सीधे बूशों को दबा देता है ताकि वह किसी लॉन्ग हाउचन के मेंबर्स पर अटैक ना कर पाए। वहां पर जो बूशोंग होता है वो लॉन्ग हाउचन की तरफ देखता है और उसके अजीब से शील्ड बाय थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि गाइस डीमन गॉड बुशोंग ने कभी भी शील्ड बाय थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को नहीं देखा था, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहा होता है, बट वह उसकी पावर को साफ महसूस कर पा रहा होता है। इसलिए वो अपनी पूरी डीमन पिलर की पावर्स और उसके पास जो भी डोमिनोमेन टेक्निक थी उसका यूज करते हुए सबसे ज्यादा पावरफुल हमला लॉन्ग हाउचन पर करता है। बट लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा इसलिए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर एकदम थ्रोन पर बैठे बैठे उसके सारे अटैक्स को रोक लेता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड बुशोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और गाइस अब लॉन्ग हाउचन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये छोटे मोटे डीमन गॉड लॉन्ग हाउचन का कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं पाएंगे। और फिर गाइस हमें सायर को दिखाया जाता है जिसके बगल में एक इटर्नल हीरो खड़ी होती है जिनका नाम होता है शू वेंग शियाओ। और गाइस ये असैसिन टेंपल की पहली पैट्रियास होती हैं और इन्होंने ही सायर को अपनी डिसाइपल साथ ही साथ अपनी सारी विरासत सौंपी थी और वे सायर से बोलती है सायर, शू वेंग शियाओ बोलती है कि सायर मेरे अटैक्स को ध्यान से देखो और एक असैसिन का ट्रू मतलब समझो। और इसी के साथ जो शू वेंग शियाओ होती हैं वो अपने हाथ में अपने डैगर को बाहर निकालती हैं और एक झटके के साथ वो सीधे डीमंस की तरफ बढ़ जाती हैं। वो आर्मी में इतनी ज्यादा भयानक गति से बढ़ी होती है ना कि एक झटके के अंदर लमसम 200 डीमंस को काट कर रख देती हैं और वह इतनी ज्यादा स्मूथ थी ना कि यहाँ पर डीमंस को भाई आइडिया ही नहीं लगा कि भाई वो कब खत्म हो गए। यहाँ पर जो सायर होती है वो भी अजीब लय को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। हाँ सायर भी एक साथ ऐसे डीमंस को खत्म कर सकती है, बट यहाँ पर जो शू वेंग शियाओ था उनका जो डैगर था वो एक
पल के लिए कहीं भी रुका नहीं था। और यहाँ पर जो शू वैंग शियाओ होती हैं हमें दिखाया जाता है कि वो एक झटके के साथ 20 डीमन गॉड वुशोंग की तरफ बढ़ने लगती हैं और एक पल में वो सीधे 20 डीमन गॉड वुशोंग के पास पहुंच भी जाती हैं और उनकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक हत्यारे की आवाज रिलीज होती है और एक झटके के अंदर वह 20 डीमन गॉड वुशोंग को खत्म कर देती है। यहाँ तक कि जो 20 डीमन गॉड वुशोंग का क्राउन होता है, नहीं जब डीमन गॉड मरता है तो इस क्राउन बचता है, वो क्राउन जाकर उसके डीमन पिलर के साथ जुड़ता है, वो क्राउन भी एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और गाइस यहाँ पर जो शू वैंग शियाओ थी वो भी कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं, बल्कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर चुकी थी। यहाँ पर जो सैर होती है वो भी शू वैंग शियाओ के इतने ज्यादा पावरफुल हमले को देखकर काफी ज्यादा शौक में थी। बट यहाँ पर सैर इस बात से शौक नहीं थी कि यहाँ पर शू वैंग शियाओ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट शू वैंग शियाओ की वह हत्यारी आभा को कंट्रोल करने से काफी ज्यादा शौक में थी। सैर ने देखा था कि यहाँ पर जब शू वैंग शियाओ ने इन 200 डीमंस को किल किया था जो उनके रास्ते में आए थे, तो वहां पर उन्होंने अपनी एक भी हत्यारी आवा को रिलीज नहीं किया था। आपने देखा होगा जब शायर किसी को भी किल उल करती है तो उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक डरावनी आवा रिलीज होती है, जिसकी वजह से सामने वाला अपोनेंट काफी ज्यादा डर जाता है और वहां पर एक काफी ज्यादा ठंडक फैल जाती है, जिसकी वजह से सामने वाले को काफी ज्यादा डर महसूस होता है और यही होते हैं हत्यारी आभा। बट यहाँ पर जो शू वैंग शियाओ थी उन्होंने अपनी हत्यारी आभा को इस हद तक कंट्रोल कर लिया था कि जब उन्होंने डीमन को मारा तो भाई किसी को पता ही नहीं चला, कोई उन्हें सेंस भी नहीं कर पाया और कि कब आई और कब गई। और यही सेम टू सेम केस 20 डेमन गॉड वुशोंग के भी साथ था। भाई 20 डेमन गॉड वुशोंग वो एकदम सेंस ही नहीं कर पाया कि भाई कि एल्डर शू वैंग शियाओ कब उसके पास आ गई और एक झटके के अंदर कब उसे खत्म कर दिया। अगर उसे थोड़ा सा भी आइडिया लगा होता तो उसके पास डीमन पिलर भी था तो उसके पावर्स का यूज करते वो शू वैंग शियाओ के अटैक को पक्का ही रोक लेता, बट भाई उसको कुछ पता होता ही नहीं चला। पहले सैर ने ये सोचा था कि जो शू वैंग शियाओ है वो कहीं ना कहीं एक जॉम्बी हैं, तो शायद जॉम्बी की वजह से उनकी बॉडी से हत्यारी आभा यानी असैसिन की आभा रिलीज नहीं हो रही है। बट यहाँ पर सैर ने अब नोटिस किया कि भाई ये जो एल्डर शू वैंग शियाओ है वो अपनी कि यहाँ पर जो एल्डर शू वैंग शियाओ हैं वो अपनी हत्यारी आभा को कंट्रोल कर रही हैं, अपने मन मुताबिक जहाँ पर वो चाहे तहाँ पर रिलीज करती हैं, जहाँ पर वो चाहे दबा सकती हैं। यहाँ पर जो शू वैंग शियाओ फिर से सैर के पास आती हैं। यहाँ पर जो सैर होती है वो भी कहती है सीनियर सच में आप काफी ज्यादा कुशल हैं। तो यहाँ पर जो शू वैंग शियाओ होती है वो कहती है हाँ मैंने जो अटैक किया उसमें लमसम मैंने अपनी आधी ताकत का यूज कर दिया, और अच्छा बताओ तुमने क्या देखा और मेरे अटैक से क्या सीखा। तो वहाँ पर जो सैर होती है वह कहती है मैंने ये सीखा कि एक असैसिन का असली मतलब क्या होता है। तो वहाँ पर जो शू वैंग शियाओ होती है वह कहती हैं तो ठीक है बताओ एक असैसिन का असली अर्थ क्या होता है तुम्हारे हिसाब से जो अभी तुमने सीखा। तो शायर बताती है एक असैसिन का ट्रू मीनिंग ये होता है कि जब भी आप अपने अपोनेंट पर अटैक करो तो एक ही अटैक में उसे खत्म कर दो। तो यहाँ पर शू वैंग शियाओ भी कहती है हाँ तुमने ये बात सही कही कि एक असैसिन का असली अर्थ ये होता है कि जब भी वो अपने अपोनेंट पर हमला करे तो उसे एक अटैक में खत्म कर देना चाहिए। अगर वह उससे कमजोर है, अगर वह उससे पावरफुल है तो अपनी ताकत बचा कर हमला करो, क्योंकि भाई पावरफुल है तुम उसे एक अटैक में पक्का नहीं खत्म कर पाओगी, इसीलिए पहले उसकी कमजोरी ढूंढो। अगर उसकी ताकत तुमसे कमजोर है और तुम्हें लगता है कि भाई तुम उसे एक झटके में खत्म कर सकती हो तो वहां पर अपनी पूरी कोशिश करो और एक झटके के अंदर खत्म करो, क्योंकि अगर वो बंदा दोबारा बच गया तो पक्का ना भक्का हुआ कोई ना कोई प्लानिंग करेगा कि भाई यहाँ से निकल चलते हैं। फिर गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पर्पल कलर की आभा रिलीज होने लगती है और लॉन्ग हाउचन के माथे पर हायू का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाता है और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वाड स्ट्राइक मारता है हायू की पावर्स के साथ है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि तुरंत उसके सामने जो 20 डेमन गॉड वुशोंग का डीमन पिलर होता है लॉन्ग हाउचन उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यानी आप 72 डेमन पिलर्स में से 3 डेमन पिलर्स को लॉन्ग हाउचन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से अब डेमन्स को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला है। और इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचन होता है वो आसमान में सिग्नल देता है और जो झांग फेंग फेंग होता है वो तुरंत इंसानों की आर्मी को लेकर इधर पहुंच जाता है और तुरंत वो लोग डीमन छावनी पर बचे हुए डीमंस का सफाया करने लगते हैं। और इसके बाद जो लॉन्ग हाउचन होता है वो फिर से अपनी टीम की मीटिंग बैठाता है कि भाई अब किस एरिया डीमन पर हमला करे। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन कुछ प्लानिंग करता है और फिर लॉन्ग हाउचन बताता है कि हमें डीमन का जो अंदर एरिया है जहाँ पर डेमन गॉड एम्परर का पैलेस और जो पावरफुल डीमन गॉड्स है उनकी प्लानिंग के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं कि भाई वो क्या कर रहे हैं, कौन सा नेक्स्ट उनका कदम होने वाला है। इसलिए यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन है वो अपनी टीम मेंबर्स को बताता है कि वह यूवी के साथ कॉन्टेक्ट करने वाला है और उससे डीमंस की अंदर की जानकारी लेनी होगी, क्योंकि गाइस आप भी
जानते हैं जो यूवी है वो अपना एक कॉन्वे चलाती है, जिसकी वजह से उसके पास काफी ज्यादा बड़े बड़े न्यूज होते हैं। बट आपको भी पता है जो यूवी है वो गायब हो चुकी है। यहाँ पर अफवाह को खुद नहीं पता है कि भाई यूवी कहाँ गई, वो भी यूवी को ढूंढा है। तो देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन किस तरह से यूवी से संपर्क करता है। और यहाँ पर लॉन्ग हाउचन की टीम में ये भी बात ये होती है कि भाई यहाँ पर 20 डीमन गॉड के प्लेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो डीमन गॉड को भी जरूर इसके बारे में आइडिया लग चुका होगा और वह पक्का ही इधर हमला करने के लिए बढ़ेगा, तो हमें सतर्क रहना होगा। और इसी के साथ गाइस डेमन गॉड एम्परर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेमन गॉड एम्परर की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होती है और उसके बगल में सेकंड डेमन गॉड, थर्ड डेमन गॉड, ये सारे लोग भी होते हैं, क्योंकि गाइस उन सभी को भी आइडिया लग चुका है कि 20 डेमन गॉड है कि डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यहाँ पर अभी भी वो लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि लॉन्ग हाउचन ने उस डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय किया है या अभी भी ऑस्टिन ग्रिफिन जिंदा है। अगर ऑस्टिन ग्रिफिन ने इस पिलर को डिस्ट्रॉय किया होगा तो भाई उनकी ऐसी की तैसी अब लगने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से एपिसोड थोड़ा सा धीरे आ रहे हैं। तो गाइस साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ लॉन्ग हाउचन और डेमन गॉड एम्परर की बीच की फाइनल बैटल, जहाँ पर लॉन्ग हाउचन ने खुद डेमन गॉड एम्परर के अटैक करने से पहले उसने डेमन्स पर अटैक कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचन ने खुद डेमन्स के खिलाफ हमला बोल दिया था और उसने नाइट टेम्पल के पास जो डीमन का बेस था उस पर अटैक कर दिया था और वहां पर जो 20 डेमन गॉड तैनात था जिसका नाम था बुशोंग, उसको खत्म कर उसके डीमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस समय लॉन्ग हाउचन के साथ 18 इटर्नल हीरोज भी होते हैं। और गाइस आप भी जानते हैं इटर्नल हीरोज कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वहां पे जो लॉन्ग हाउचन होता है वो प्लानिंग बनाने लगता है कि किस तरह से वो आगे डीमन के सिटीज पर हमला करे और वहां के डीमन गॉड से साथ ही साथ उनके डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करेगा। और इसी के साथ गाइस हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है डेमन गॉड पैलेस में, जहां पर डेमन गॉड एम्परर अपने सिंहासन पर बैठा होता है और उसके सामने बहुत सारे डेमन गॉड्स होते हैं। जहां पर अब डेमन गॉड एम्परर को भी एहसास हो गया था कि जो 20 डेमन गॉड बुशोंग है उसका जो डीमन पिलर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। गाइस अगर एक डेमन गॉड मरता है तो डेमन गॉड एम्परर उतना ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि वो डेमन पिलर से फिर से रिवाइव हो सकता है। बट अगर एक बार डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो उस डेमन गॉड का पूरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। यहाँ पर जो डेमन गॉड होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, लगता है अब लॉन्ग हाउचन को खत्म करना ही पड़ेगा। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और फिर वो डेमन गॉड शमीनगा को बुलाता और कहता है डेमन गॉड शमीनगा। वहां पर जो डेमन गॉड शमीनगा होता है वो तुरंत डेमन गॉड एम्परर के सामने झुककर कहता महामहिम में क्या आदेश है। तो डेमन गॉड एम्परर पूछता है हमारी पूरी डेमन आर्मी कब तक इकट्ठी हो जाएगी। तो वहां पर डेमन गॉड शमीनगा बोलता है कि महामहिम 3 दिनों में हमारी पूरी सेना इकट्ठी हो जाएगी और फिर हम अपने प्लान के हिसाब से इंसानियत पर हमला करेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर है उसका प्लान यह है कि जो इंसानियत में 6 टोटल टेम्पल मौजूद नहीं है उनमें से 2-3 तो पूरी तरह से जड़ से ही खत्म कर दे। तो डेमन गॉड एम्परर इसीलिए पूरी डेमन क्लैन की आर्मी को भी इकट्ठा कर रहा है और जो डेमन गॉड है वो लॉन्ग हाउचन को खत्म करेगा। गाइस यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर का प्लान है कि इंसानियत को काफी ज्यादा हद तक कमजोर करना, इसलिए वो 2-3 टेम्पल्स को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगा और जितने भी इंसानियत के पावरफुल कल्टिवेटर्स मौजूद है वो उनसे डील कर उन्हें खत्म कर देगा, जिसकी वजह से जो इंसानियत है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी और फिर से उसे पावर गेन करने में काफी ज्यादा साल लग जाएंगे, 2-3 हजार साल तो लग ही जाएंगे। तो इसलिए डेमन गॉड इंसानों पर काफी ज्यादा भयानक हमला करने वाला है और इसके लिए वो पूरी प्लानिंग करके इस बार हमला करेगा। फिर गाइस वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो मीटिंग को बर्खास्त करता है और कहता है ठीक है आप लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। तो वहाँ पर स्टार डेमन गॉड और मून डेमन गॉड भी बाहर जा रहे होते हैं। तो मून डेमन गॉड बोलता है अरे तीसरे भाई जब तुमने लॉन्ग हाउचन पर पहली बार महान भविष्यवाणी तकनीक का यूज किया था तो वो वाला क्या सीन चल रहा है यार, मतलब यहाँ पर तो लॉन्ग हाउचन वापस से रिवाइव हो चुका है, तो क्या सच में हमारे डीमन क्लैन पर काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो वहाँ पर स्टार डेमन गॉड बोलता है हाँ भाई दरअसल वो जो लॉन्ग हाउचन पर मैंने महान भविष्यवाणी तकनीक का यूज किया था वो आज तक का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा फ्यूचर प्रिडिक्शन वाला मेरा तकनीक था, जिसमें मैंने अपनी 90% पावर को खो दिया था।
और उस महान भविष्यवाणी तकनीक का यूज करने से हमें ये पता चला था कि अगर हम लोग लॉन्ग हाउचेन को उस टाइम, जब नहीं डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचेन को घेर कर मारा था, तो अगर हम लॉन्ग हाउचेन को उस समय खत्म कर देते तो हमारा डेमन क्लैन कई हजार सालों तक उस पर कोई भी विपदा उपदा नहीं आती, डेमन क्लैन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते। बट अगर लॉन्ग हाउचेन वहां से बचकर किसी तरह से निकल गया तो भाई हमारे डेमन क्लैन का बहुत ही ज्यादा गंदी वाली लगने वाली है और उसका काफी ज्यादा खतरनाक पतन होगा। और देखो लॉन्ग हाउचेन बच गया और मैं पक्का कंफर्म से बोल सकता हूँ कि ऑस्टिन ग्रीफ मरा नहीं है। लॉन्ग हाउचेन कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, वह एक डीमन पिलर को इतनी ज्यादा आसानी के साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यानी उसने पक्का ऑस्टिन ग्रीफ की पावर्स का यूज किया होगा उस डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने में। इसलिए यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर हैं वो भी अपनी पूरी ताकत से लॉन्ग हाउचेन पर हमला करना चाहते हैं, वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ऑस्टिन ग्रीफ के साथ। तो गाइस यहाँ पर जो मून डेमन गॉड होता है वो फिर से अपने पैलेस में पहुंचता है और कुछ सोचने वोचने लगता है और फिर उसके महल में एक ऐसे पुस्तक रखने वाला कबर्ड होता है, उसमें से जाकर वो एक पुस्तक निकालता है और अचानक से वहां पर दीवार कट जाती है और वहां से एक सीक्रेट डोर बाहर निकलता है। वहां पर जो मून डेमन गॉड होता है उस सीक्रेट डोर के अंदर जाता है और वहां पर एक सीक्रेट कमरा होता है। उस सीक्रेट कमरे के अंदर जरूरत की सारी चीजें मौजूद होती है, जैसे बेड और सारी चीजें सब कुछ मौजूद होती है। वहां पर एक आवाज पूछती है कि कौन हो तुम, तभी वहां पर मून डेमन गॉड बोलता है अरे मैं हूं। और गाइस हमें पता चलता है कि यह यूवी है मून डेमन गॉड की बेटी। तो गाइस आपको ये बात याद ही होगी कि एक बार अफवाह ने डेमन गॉड एम्परर से बोला था कि फादर जब से लॉन्ग हाउचेन की नई न्यूज फैली थी कि लॉन्ग हाउचेन खत्म हो चुका है तब से ही यूवी गायब है और अफवाह भी उसे खोजने की कोशिश कर रहा है, बट उसे यूवी का कोई भी निशान नहीं मिल रहा था। तो गाइस अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो यूवी है वो मून डेमन गॉड पैलेस के अंदर ही एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर छिप हुई है, वो भी अपने फादर की मदद से। यहाँ पर जो यूवी होती है वह कहती है कि फादर हालात कैसे हैं, तो यहाँ पर मून डेमन गॉड बोलते हैं हालात काफी ज्यादा टेंस है। और यहाँ पर जो स्टार डेमन गॉड ने लॉन्ग हाउचेन और डीमन क्लैन के ऊपर की थी, धीरे धीरे ये भी सच होता जा रहा है, क्योंकि भविष्यवाणी ये थी कि लॉन्ग हाउचेन अगर उन लोगों से नहीं डेमन गॉड एम्परर ने मारा था तो उस चंगुल से बच जाता है तो पक्का ही डीमन क्लैन का विनाश होना तय है। और धीरे धीरे भविष्यवाणी भी सच हो रही है और हमें ये भी पता है चला है कि लॉन्ग हाउचेन ने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को हासिल कर लिया है। ये 6000 साल से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड डिवाइन थ्रोन है जिसको आज तक इंसानियत में कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर है वो पूरे अपने सभी डेमन गॉड है और उनके सभी डीमन पिलर और जितनी भी डेमन आर्मी है सभी के साथ वह इंसानियत पर हमला करने के लिए प्लानिंग रेडी कर रहा है। और मैं जितना आइडिया लगा सकता हूँ डेमन गॉड एम्परर पक्का ही लॉन्ग हाउचेन से डरा हुआ है, इसलिए तो वो इतना बड़ा एक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर जो यूवी होती है वह कहती है तो फादर क्या मैं जाकर लॉन्ग हाउचेन को इस सारी प्लानिंग्स के बारे में इन्फॉर्म कर दूँ। तो वहां पर मून डेमन गॉड कहता नहीं, अभी हम लॉन्ग हाउचेन से संपर्क नहीं कर सकते। पहली बात अगर तुम डायरेक्ट ऐसे बाहर निकलती हो तो तुम लॉन्ग हाउचेन को ढूंढोगे कैसे, क्योंकि हमें लॉन्ग हाउचेन के अभी करंट लोकेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन के करंट लोकेशन के बारे में मुझे आइडिया लगता है मैं तुरंत तुम्हें वहां पर भेज दूंगा। और फिर गाइस इधर हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो अपनी आर्मी साथ ही साथ है 18 इटर्नल हीरोज के साथ है, जो नाइट टेम्पल के आगे डीमंस का बेस था उसे तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचेन आगे बढ़ता और कुछ डीमन सिटी पर और भी हमला करता है जहां पर डीमंस का कब्जा था और वहां पर लॉन्ग हाउचेन को 2 और डीमन गॉड्स मिल जाते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन उनके साथ भी फाइट्स करता है और उन्हें किल कर उनके डीमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी अब टोटल लॉन्ग हाउचेन ने 5 डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और गाइस लॉन्ग हाउचेन ये सारे काम काफी ज्यादा सीक्रेटली और अपनी आर्मी को ऐसा तरह से छिपा रहा था ना कि डेमन गॉड्स को तो ये आइडिया लग जाएगा कि भाई लॉन्ग हाउचेन उस कंट्री में है, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से हमला करने वाला है ये डेमन गॉड्स को कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा होता है। इधर लॉन्ग हाउचेन भी थोड़ा शौक में होता है कि भाई उसने 5 डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी तक डीमन गॉड को उस पर अटैक कर देना चाहिए था, बट आखिर डेमन गॉड ने उस पर अटैक क्यों नहीं किया। फिर गाइस हमें डेमन गॉड एम्परर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेमन गॉड एम्परर का पहाड़ा एकदम चढ़ चुका होता है कि भाई 5 डीमन पिलर डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, बहुत सारे डीमन गॉड्स उसके सामने झुके हुए होते हैं। जहां पर डीमन गॉड शमीन का पूछता है कि महामहिम में क्या करे, हम मेन प्लान पर फोकस करें। तो वहां पर जो डेमन गॉड होता है वो गुस्से में बोलता
कहता है कि भाड़ में गया मेन प्लान, पहले लॉन्ग हाउचन पर हमला करते हैं और उसे खत्म करते हैं। तो वहाँ पर जो मून डेमन गॉड होता है वो डेमन गॉड एम्परर के सामने आकर कहता है, महामहिम में मुझे अपने टीम को लीड करने दीजिए, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन की आर्मी को लेकर जाता हूँ और लॉन्ग हाउचन को खत्म कर आता हूँ। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कुछ टाइम तक सोचता और कहता है, नहीं नहीं रुको, यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन है वो पक्का ना पक्का उसके पास ऑस्टिन ग्रीफ अभी भी मौजूद है और ऑस्टिन ग्रीफ की वजह से वो इतने सारे डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। अगर तुमने सोचा है कि अगर तुम अपने डीमन पिलर के साथ वहां पर जाते हो और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। और हमें ये भी न्यूज़ मिली है कि लॉन्ग हाउचन के साथ है कुछ अजीब से मिस्टीरियस बंदे भी हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो वहाँ पर जो स्टार डेमन गॉड अगारिस होता है वह कहता महामहिम में लॉन्ग हाउचन पक्का ये 6 टेम्पल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है आर्मी और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर्स के साथ है, हमारे डीमंस पर हमला कर रहा है। तो पक्का ये जो टेम्पल्स है उसके अंदर पावरफुल कल्टिवेटर्स मौजूद नहीं है। अगर इस समय हम टेम्पल्स पर हमला करते हैं तो पक्का ये पूरे टेम्पल्स को नस्ते नाबूद कर देंगे। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है उसकी आंखें चमक जाती है और कहता है, और तभी डेमन गॉड एम्परर की आंखें चमक जाती हैं और वह तुरंत अफवाह को बुलाता है। अफवाह भी तुरंत अपने फादर डेमन गॉड एम्परर के सामने झुक जाता है। वहां पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है, तुम लॉन्ग हाउचन से लड़ना चाहते थे ना, तो ठीक है 20 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों को चुनो और जाओ लॉन्ग हाउचन की लोकेशन के बारे में आइडिया लगाओ कि भाई लॉन्ग हाउचन कहाँ पर है, और जैसे ही तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में आइडिया लगता है तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। उससे ज्यादा उलझने की कोशिश मत करना, बस उसे रोक कर रखना, बस तुम उसे रोक कर रखना और उसकी लोकेशन को तुरंत यहाँ पर सेंड कर देना। अब बाव जैसी ये बात सुनता है कि भाई उसे लॉन्ग हाउचन के साथ फाइट करनी है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो लॉन्ग हाउचन को हराना चाहता था और उसने इन सालों में काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की थी जिसकी वजह से उसकी पावर्स भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसलिए वो कहता है ठीक है फादर। मनी वन सोचता है कि भाई वो लॉन्ग हाउचन को खत्म कर रहेगा, लड़ाई तो होगी बट एकदम आर पार की लड़ाई होगी। महामहिम में यहाँ पर जो अफवाह है वो गरम दिमाग वाला बंदा है और वो लॉन्ग हाउचन को अपना सबसे बड़ा अपोनेंट मानता है और वो लॉन्ग हाउचन को खत्म करना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि वह जैसे ही लॉन्ग हाउचन की लोकेशन के बारे में आइडिया लगा लेगा वो लॉन्ग हाउचन के साथ नॉर्मल फाइट कर उसे बिजी करेगा, भाई वो एकदम आर पार की लड़ाई करेगा। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अभी देखना चाहता हूँ कि आखिर अफवाह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है या लॉन्ग हाउचन है। और इस समय डेमन गॉड एम्परर के चेहरे पर कुछ अजीब सी मुस्कान होती है। तो मून डेमन गॉड भी समझ जाता है कि भाई इन सालों में अफवाह की भी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ी, इसलिए तो डेमन गॉड एम्परर ने अफवाह को निपटने के लिए भेजा है। गाइस अफवाह को निपटने के लिए नहीं भेजा डेमन गॉड ने, उसका काम है केवल लॉन्ग हाउचन की लोकेशन के बारे में आइडिया लगाना और तुरंत डेमन गॉड एम्परर को इन्फॉर्म करना। भाई डेमन गॉड एम्परर तुरंत वहां पर पहुंचेगा तोड़ने ताड़ने के लिए। डेमन गॉड एम्परर बोलता है जाओ 4th डेमन गॉड 5th डेमन गॉड एंड 6th डेमन गॉड को बुलाने का संदेशा भेजो। फिर गाइस वहां पर 4th डेमन गॉड 5th डेमन गॉड और 6th डेमन गॉड वहां पर आ जाते हैं, जहां पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है उन्हें टेंपल पर अटैक करने, जैसे स्पिरिचुअल टेंपल नहीं है गाइस, नाइट टेंपल, असैसिन टेंपल, इन सारे टेंपल्स पर अटैक करने की जिम्मेदारी देता है। कुछ टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान नहीं है डेमन गॉड एम्परर का, तो वही वो सारी चीज़ों को बता देता है। तो ये तीनों भी खुश होते हुए बाहर निकलते हैं, जहाँ 4th डेमन गॉड भी बोलता है भाई मैं इन समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ और मैं पक्का ही इन कुछ सालों में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा और 2nd डेमन गॉड को हरा कर नया 2nd डेमन गॉड बन जाऊँगा। तो गाइस ये जो 72 डेमन गॉड्स है ना, उनकी रैंकिंग हमेशा परमानेंटली फिक्स नहीं है। ऐसा होता है कि अगर कोई डेमन गॉड ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो अपने ऊपर वाले रैंक के डेमन गॉड को चैलेंज कर सकता है, फिर उसे हराकर उसकी पोजीशन को ले सकता है। तो 4th डेमन गॉड वही बोल रहा होता है, तभी वहां पर स्टार डेमन गॉड आ जाता है और कहता है भाई थोड़ी सी औकात में रहा करो। यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि जो मून डेमन गॉड है वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है, वो अपनी पावर्स को हाइड करता रहता है। उसकी असली पावर्स 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच चुकी है। डेमन गॉड एम्परर के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वही है। तो अगर तुम उसको चैलेंज करने की कोशिश करोगे ना तो तोड़ ताड़ कर रख देगा। ये बात जानने के बाद 4th डेमन गॉड तो भाई कांप जाता है। और फिर गाइस हमें लॉन्ग हाउचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अब डीमन सिटी के कुछ और एरिया पर रिसर्च कर रहा होता है कि भाई इधर आसपास डेमन गॉड मौजूद है, उस पर जाकर हमला करे और उसके डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करे। तभी लॉन्ग हाउचन को महसूस हो जाता है कि कोई दूर से डेमन अकेला ही हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये बात वो अपनी टीम मेंबर्स को भी बताता है, तो टीम मेंबर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या एक अकेला डीमन हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो वहां पर लॉन्ग हाउचन कहता है हाँ
तो वहां पर सीमा सियान भी कहता है भाई एक अकेला डीमन हमारी तरफ बढ़ा है, लगता है उसे डर और नहीं है क्या। तो गाइस वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अपनी पावर्स का यूज करता है और दूर से उस बंदी को देख लेता है। गाइस वो एक लड़की होती है, वो उस महिला को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि यूवी थी। लॉन्ग हाउचन भी यूवी के साथ कांटेक्ट करने की सोच ही रहा होता है, बस उसे यूवी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है। यहाँ पर जो यूवी होती है वो भी लॉन्ग हाउचन के पास आती है। जो सभी टीम मेंबर्स होते हैं वो भी यूवी को ही देख रहे होते हैं। वहां पर जो यूवी होती है वो कहती है लॉन्ग हाउचन तुम जिंदा हो, और यूवी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि गाइस जब नहीं लॉन्ग हाउचन का न्यूज मिला था कि भाई लॉन्ग हाउचन मर चुका है तो यूवी को भी काफी ज्यादा दुख हुआ था क्योंकि यूवी ने ही लॉन्ग हाउचन के पास ये इन्फॉर्मेशन भिजवाई थी कि स्टार डायमंड गॉड काफी ज्यादा घायल हो चुका है, उसकी 90% पावर कम हो चुकी है और वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि एक लेवल 8 का भी कल्टिवेटर उसे खत्म कर सकता है। तो लॉन्ग हाउचन ने यूवी के दिए गए इन्फॉर्मेशन के हेल्प से उसने स्टार डायमंड गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय करने की सारी प्लानिंग बनाई थी और फिर डायमंड गॉड एम्परर ने उसे घेर और कर वहीं पर खत्म कर दिया था। तो यहाँ पर जो यूवी होती है गाइस इन सभी चीजों के बारे में यूवी को भी कोई भी आइडिया नहीं लगा था। डायमंड गॉड एम्परर ने उस भविष्यवाणी का यूज करते हुए सारी चीजें पहले ही जान ली थी और यूवी का इस्तेमाल किया था, समझ लीजिए। और फिर गाइस जब यूवी को ये न्यूज़ मिली कि भाई लॉन्ग हाउचन की डेथ हो चुकी है तो उसे अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा काफ़ी ज़्यादा रोई हुई थी क्योंकि उसी की इन्फॉर्मेशन की वजह से वो लॉन्ग हाउचन को डेथ हो गई थी तो वो अपने आप को गुनहगार मानती थी। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचन और डायमंड गॉड एम्परर के बीच की फाइनल बैटल है। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो यूवी थी उसने लॉन्ग हाउचन की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया था। वो लॉन्ग हाउचन से मिलने के लिए उसके कैंप में आ चुकी थी जहां पर यूवी लॉन्ग हाउचन को वापस से जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों में हल्के फुल्के आंसू भी आ जाते हैं, बट वह किसी तरह से अपनी भावनाओं को शांत कर लेती है। वहां पर लॉन्ग हाउचन की टीम मेंबर्स तुरंत यूवी की थोड़ा सा दूरी रोक लेते हैं क्योंकि गाइस यूवी की इन्फॉर्मेशन की वजह से जो लॉन्ग हाउचन था वह पिछली बार स्टार डायमंड गॉड पर हमला किया था जहां पर उसे डायमंड गॉड एम्परर ने घेर कर मार दिया था। तो वहां पर जो यूवी होती है वो लॉन्ग हाउचन की तरफ देख कर कहती है लॉन्ग हाउचन है क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा करते हो। वहां पर जो सीमा सियान होता है वह कहता है भाई भरोसा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से ही हम लोग स्टार डायमंड गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने स्टार डायमंड गॉड के पैलेस पर हमला किया था, बट वहां पर डायमंड गॉड ने हमें घेर कर मार दिया। भाई तुम्हारे ऊपर फिर से भरोसा करेंगे ना तो हमारा दोबारा ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो वहाँ पर जो यूवी होती है वो कहती हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन की वजह से तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़े थे, बट मेरा विश्वास करो मैंने तुम लोग को धोखा नहीं दिया था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने वो सारी सच्चाई तुम्हें बता दी। मुझे भी नहीं पता था कि डायमंड गॉड एम्परर ये सारी प्लानिंग कर रहा है। दरअसल बात ये हुई थी, दरअसल स्टार डायमंड गॉड ने अपनी 90% पावर का बलिदान कर एक महान भविष्यवाणी तकनीक का यूज किया था और उस महान भविष्यवाणी तकनीक की मदद से उसने और डायमंड गॉड एम्परर ने तुम्हारी हर एक मूव, हर एक लोकेशन, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या प्लानिंग बनाओगे, वो सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर लिया था। उसके बाद ही उसने तुम्हें फंसा कर खत्म किया था। यहाँ तक कि उस भविष्यवाणी के बारे में मुझे और मेरे पिता मून डायमंड गॉड को भी कोई भी आइडिया नहीं था। जब सारी चीजें हो गई तो ही हम लोग को पता चला। लॉन्ग हाउचन मैं जानती हूँ कि मेरे से गलती हुई है, बट अब तुम्हारे पास केवल दो ही रास्ते हैं। तुम मुझे गुनाहगार मारकर मुझे यहीं पर खत्म कर दो, या दूसरा ऑप्शन यह है कि मेरे साथ है और मेरे यूवी मर्चेंट ग्रुप के साथ फिर से अपना सहयोग स्थापित करो और जो हमारे बीच में डील हुई है हम उसी पर कायम रहेंगे। और मेरा मानना यह है कि जो स्टार डायमंड गॉड है उसकी भविष्यवाणी हमेशा ही सच हुई है और भविष्यवाणी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर डायमंड गॉड एम्परर तुम्हें उस समय नहीं मार पाता और तुम किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाते हो तो डीमन क्लैन की बर्बादी होना तय है। और देखो तुम वहां से बचकर निकल आए, तुम यहाँ पर जीवित हो, यानी भविष्यवाणी फिर से अपना रुख बदल रही है। इसलिए यहाँ पर जो डायमंड गॉड एम्परर है वो इतना ज्यादा तिलबिलाया हुआ है।
तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो यूवी की तरफ देख कर कहता है यूवी ये सारी बातें तो ठीक है, बट तुम अपनी ईमानदारी का सबूत दो। तो वहाँ पर जो यूवी होती है वो कहती है हाँ मैं अपनी ईमानदारी का सबूत जरूर दूंगी। लॉन्ग हाउचन मैं तुम्हें डेमन गॉड एम्परर की प्लान को बताऊंगी कि आखिर वो कहाँ पर अटैक करने वाला है। दरअसल उसने 4th डेमन गॉड, 5th डेमन गॉड एंड 6th डेमन को एक कमांड सौंपी है कि वह 30 डेमन गॉड के साथ है, साथ ही साथ 1 लाख सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन के साथ है। वह दक्षिणी पूर्वी किले साथ ही साथ वांग शुआन पर हमला करेंगे, साथ ही साथ वहां पर हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहां पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ डेमन गॉड एम्परर ने अफबाओ को भी तुम्हारी लोकेशन के बारे में फाइंड करने के लिए भेजा है। अफबाओ के साथ इस समय 20 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन है और एंटी हेवनली ड्रैगन कबीले के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है 200 डीमंस तुम्हारी लोकेशन के बारे में फाइंड करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर अफबाओ के नियत को मैं जानती हूँ, वो पक्का तुमसे बदला लेने के और तुमसे लड़ाई उड़ाई करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। भाई वो लोकेशन तो भेज देगा बट वो तुम्हारे साथ है, वह तुमसे आर पार की लड़ाई करेगा। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है और उसकी टीम मेंबर्स है वो लोग ये बात जानकर शौक हो जाते हैं कि भाई डेमन गॉड एम्परर कहाँ पर अटैक करने वाला है। साथ ही साथ 4th डेमन गॉड, 5th डेमन गॉड, 6th डेमन गॉड और उनके साथ 30 और भी ज्यादा डेमन गॉड्स अपने डीमन पिलर के साथ है। भाई किसी भी एरिया पर अटैक कर देंगे तो पूरा ही एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉन्ग हाउचन और उसके टीम मेंबर्स को पता है कि भाई डेमन गॉड एम्परर कहाँ पर अटैक करने वाला है, इसलिए लॉन्ग हाउचन और उसके टीम मेंबर्स सभी लोग जाकर वहां पर अपनी बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं और वहां पर डीमन के हमले को रोक सकते हैं। यहाँ पर सभी टीम मेंबर्स भी यूवी की जानकारी से काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। तभी वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है यूवी अभी तुम्हारी ईमानदारी पर्याप्त नहीं है। तो वहाँ पर यूवी लॉन्ग हाउचन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं लॉन्ग हाउचन मुझे जितना इंपॉर्टेंट न्यूज पता था मैंने वो सारी चीजें तुम्हें बता दी, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई मैंने झूठ न्यूज बता दिया है? अब तुम इस जानकारी की भी पुष्टि कर सकते हो, अगर मेरी जानकारी झूठ हुई ना तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है ये जानकारी वाली बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी जानकारी सही है लेकिन तुम्हारी ईमानदारी अभी पर्याप्त नहीं है। दरअसल जो तुम्हारा यूवी मर्चेंट ग्रुप है वो काफी ज्यादा बड़ा है, वह इंसानों के एरिया में काफी ज्यादा बड़ा फैला हुआ है और डीमंस के भी काफी ज्यादा अंदर एरिया तक इसका प्रभाव है। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस यूवी मर्चेंट ग्रुप का असली लीडर कौन है। भाई तुम ये मत बोलना कि भाई मैं ही असली लीडर हूँ और मैं ही पूरी यूवी मर्चेंट ग्रुप को डीमंस के इतने ज्यादा अंदर एरिया तक फैला चुकी हूँ बिना किसी पावरफुल बंदे के सपोर्ट के, और इतनी सारी जानकारियां बिना किसी के सपोर्ट के मैं ही लेकर चली आती हूँ। भाई मैं जानता हूँ कि यूवी मर्चेंट का जो असली लीडर है वह कोई और है, तो मैं बस उसका नाम जानना चाहता हूं कि भाई यूवी मर्चेंट ग्रुप का असली लीडर कौन है। लॉन्ग हाउचन की इस बात को सुनकर वहां पर यूवी का चेहरा थोड़ा सा पीला हो जाता है। तो वहां पर लॉन्ग हाउचन भी यूवी की तरफ देखता है और कहता है यूवी क्या तुम मुझे बताओगी या नहीं। तो वहां पर जो यूवी होती है वो कुछ टाइम तक सोचते और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी लॉन्ग हाउचन, बट वल्ली मैं तुम्हें ही बताऊंगी और तुम मुझसे वादा करोगे तुम इस नाम को किसी को भी नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपने यार दोस्त मित्र, यहाँ तक कि अपनी होने वाली बीबी शायर को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी कुछ टाइम सोचता और कहता ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो वहां पर जो यूवी होती है वो कहती है लॉन्ग हाउचन तुम मेरे पास आओ। तो वहां पर लॉन्ग हाउचन उसके पास चला जाता है, 1 फीट की दूरी पर ऐसे होता है। तो वहां पर यूवी कहती है ऐसे नहीं, और वह लॉन्ग हाउचन के एकदम कान के पास पहुंच जाती है और कहती है, और फिर गाइस यूवी मर्चेंट ग्रुप के असली मालिक का नाम बता देती है। लॉन्ग हाउचन इस नाम को सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है और शौक में ही होता है तभी वहां पर जो यूवी होती है वो लॉन्ग हाउचन के गालों पर किस कर लेती है और चुपचाप वहां से पीछे हट जाती है। ये सब इतने ज्यादा अचानक से हुआ था कि लॉन्ग हाउचन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पर यूवी को लॉन्ग हाउचन को किस करता हुआ देखकर अब शायर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर जो शायर होती है वह तुरंत अपने हथियार को बाहर निकाल लेती है और काफी ज्यादा गुस्से में अपनी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एसोसिएशन आबा को रिलीज करती है। यहाँ पर जो यूवी होती है वो भी थोड़ा सा हंसती हुई शायर की तरफ देख कर कहती है ओह मेरी जान थोड़ा सा शांत हो जाओ, देखो जीवन भर लॉन्ग हाउचन तुम्हारा ही रहेगा, मैंने बस उसे छोटा सा किसी ना किया है, इससे क्या फर्क पड़ जाता है, शांत हो जाओ शांत है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी थोड़ा सा होश में आता है और तुरंत वो शांत को शांत करवाता है कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो। फिर यहाँ पर जो यूवी होती है वो लॉन्ग हाउचन से कहते हैं तो लॉन्ग हाउचन डील हो चुकी है। यहाँ पर जो मेरा यूवी मर्चेंट ग्रुप है उसके बंदे तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे कि भाई डीमंस क्या प्लान करने वाले, कहाँ से हमला होने वाला है, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तुम्हारे तक फैलती रहेगी। बट अब चलो बिजनेस वाली बात कर लेते हैं। तुम्हें डील तो याद है ना, जब ये सारी बैटल खत्म हो जाएगी, अगर तुम डेमन गॉड एम्परर को हरा देते हो और उसे खत्म कर देते हो
जहाँ पर तुम हमें एक सेफ लैंड प्रोवाइड करोगे, जहाँ पर बचे हुए सारे डीमन जाकर बढ़िया से चुपचाप रहेंगे और 500 सालों तक कोई भी इंसान वहाँ पर हमला नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है हाँ यूवी, मैं तुम्हारी इस डील से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो वहाँ पर जो यूवी होती है वो थोड़ा सा एक अजीब सी मुस्कान देते हुए कहती है, अच्छा लॉन्ग हाउचन, तुमने कहा कि भाई मुझे अपनी ईमानदारी प्रूफ करनी होगी, मैंने अपनी सारी ईमानदारी प्रूव कर दी, बट मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूँ कि भाई ये सारा बैटल खत्म होने के बाद तुम अपने डील पर कायम रहोगे। तो वहाँ पर जो सैर होती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम लॉन्ग हाउचन की बातों पर विश्वास नहीं करती। तो वहाँ पर यूवी हंसते हुए कहती है, बोल देना और फिर बातों से मुकर जाना, ये तो इंसानों की फितरत होती है। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है तो ठीक है, बताओ तुम क्या चाहती हो जिसकी वजह से तुम मेरी बातों पर विश्वास कर सको। वहाँ पर जो यूवी होती है वो भी लॉन्ग हाउचन की तरफ देख कर कहती है, हाँ ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुमको बस मुझे किस करना होगा। अब ये बात सुनने के बाद जो सैर होती है उसका माथा चढ़ जाता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होती है और कहती है, आज तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं, और एकदम अटैक करने के लिए तैयार होती है। बट वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो तुरंत सैर को पकड़ता है और गले लगा कर कहता है, सैर शांत हो जाओ। और फिर वह यूवी की तरफ देख कर कहता है, तुम्हारी यूवी मर्चेंट ग्रुप के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर तुम्हारे बिना भी हम लोग सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। लॉन्ग हाउचन की इस बात को सुनकर यूवी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और फिर हंसते हुए कहती है, अरे लॉन्ग हाउचन तुम शांत हो जाओ, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम अपने वादे की कितने ज्यादा पक्के हो। और कुछ दिन बाद मेरे यूवी मर्चेंट ग्रुप के सभी लोग आएंगे और तुम्हें सारी न्यूज पहुंचाते रहेंगे। और लॉन्ग हाउचन सावधान रहना, यहाँ पर अभाव की भी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो भी तुमको ढूंढते आ रहा है। साथ ही साथ डेमन गॉड एम्परर ने अफवाह को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वीपन दिया है जो उसका सबसे ज्यादा खास वीपन है, तो सावधान रहना। और इसी के साथ यूवी भी वहां से जाने लगती है। बट किसी ने नोटिस नहीं किया था कि यूवी जब यहाँ से गई थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो गाइस वहाँ पर जो 18 इटर्नल हीरोज में से जो इस समय लॉन्ग हाउचन के साथ है उनमें से जो शायर की मास्टर होती है शू वेंग शियाओ, वो शायर से बोलती है, देखो शायर यहाँ पर जो तुम्हारा आदमी है उसके पास इस दुनिया में कई सारे प्रलोभन आ रहे हैं, तो उस पर नजर रखा करो थोड़ा सा, वरना ये भी बिगड़ जाएगा। तो वहाँ पर जो शायर होती है वो भी शर्मा जाती है और फिर वो अपने मास्टर शू वेंग शियाओ से बोलती है, मुझे लॉन्ग हाउचन पर पूरा विश्वास है। इधर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी अफवाह का इंतजार कर रहा था, क्योंकि गाइस आपको याद है लॉन्ग हाउचन ने जब अफवाह से फाइट किया था एपिसोड 109 से 110 के बीच में, जहां पर शायर का वो गॉड बॉडी एक्टिवेट हो रहा था, जहां पर अफवाह ने लॉन्ग हाउचन को सच में काफी ज्यादा घायल कर दिया था। वो कहो कि वहां पर शायर का वो बॉडी एक्टिवेट हो गया था डेथ गॉड की बॉडी की, जिसकी वजह से उसने अफवाह को पीट पाट कर पीछे ढकेल दिया था। लेकिन उस बैटल में सच में लॉन्ग हाउचन को काफी ज्यादा चोटी लगी थी। अगर उसके पास ये शियावली उस समय नहीं आई होती तब तो सच में उसकी काफी ज्यादा गंदी वाली लगनी होती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी अफवाह के साथ निपटना चाहता था। अब लॉन्ग हाउचन की पावर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि भाई वो अफवाह की ऐसी की तैसी कर सकता है। फिर गाइस इधर हमें अफवाह का सीन दिखाया जाता है जो अपने बंदों के साथ है लॉन्ग हाउचन की लोकेशन के बारे में आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा होता है। और अफवाह गाइस से इस बात से गुस्सा नहीं था कि लॉन्ग हाउचन ने नहीं उसका फाइट हुआ था, तो फाइट की वजह से वो गुस्सा नहीं था, वह इससे गुस्सा था कि यूवी जिससे वो प्यार करता था वह उसे छोड़कर लॉन्ग हाउचन को पसंद करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर अफवाह सच में काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वह साबित करना चाहता था कि वह लॉन्ग हाउचन से भी बेहतर है, इसीलिए उसके मन में सच में लॉन्ग हाउचन के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो आज ये साबित कर ही रहेगा कि सर्वश्रेष्ठ है वह। तभी गाइस वहाँ पर एक जासूस सीधे अफवाह के सामने प्रकट होता है और कहता है, राजकुमार की जय हो। तो वहाँ पर जो अफवाह होता है वह कहता है, क्या न्यूज़ मिली? तो वहाँ पर वो जासूस होता है वह कहता है, अभी हमने कुछ टाइम पहले लमसम 3 घंटे पहले तियानलू शहर हमारा जो डीमन एरिया है वहाँ पर लॉन्ग हाउचन और उसके ग्रुप ने हमला किया था। तो लमसम 3 घंटे में वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आसपास की एरिया में होंगे। और उनके निशानों और उनके जो प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लगा है कि भाई वो लोग खुद से हमसे लड़ना चाहते हैं। तो वहाँ अफवाह भी ये बात सुनने के बाद कहता, चलो उनसे निपट कर आते हैं। और गाइस इस समय जो अफवाह के साथ बंदे थे वो डेमन गॉड एम्परर फेंग शुई के पर्सनल गार्ड और पर्सनल लोग थे। भाई उसका भी एक कबीला ना एंट्री ड्रैगन हेवनली कबीला, उसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स है। साथ ही साथ डेमन गॉड एम्परर के पर्सनल गार्ड्स, पर्सनल नहीं बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं यार, वो सारी के सारी अफवाह के समय प्रोटेक्शन में आए थे।
तभी गाइस अब्बाऊ को जिस साइड न्यूज़ मिली थी अब्बाऊ उस एरिया में पहुंच जाता है। वहां पर जो अब्बाऊ होता है वो थोड़ा सा और इधर उधर घूमता है, तभी उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है। इसलिए वह तुरंत अपने बंदों से कहता है सारे लोग सतर्क हो जाओ। तभी गाइस एक लाइट चमकती है और तुरंत अब्बाऊ जिस गार्ड्स के ग्रुप के बीच में नहीं था वहां पर एक बंदी प्रकट होती है और काफी ज्यादा खतरनाक है। वो अपने चाकू को चलाती है। वहां पर एक एंटी हेवनली ड्रैगन का भी मतलब गाइस अब्बाऊ के साथ जो भी गार्ड्स आए हुए थे एक गार्ड पर हमला होता है। वह गार्ड भी डेमन गॉड एम्परर का पर्सनल गार्ड होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत उस अटैक को भांप लेता है। पूरी ताकत लाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट गाइस ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीधे उस बंदे का वही सर पर धड़ से अलग हो जाता है और वो बंदा वहीं खत्म हो जाता है और वो जो आकृति होती है वो अचानक से वहां पर गायब हो जाती है। यह हमला इतनी ज्यादा तेजी के साथ हुआ था किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं लगाता भाई क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ एक झटके के अंदर खत्म हो गया। वहां पर जो अब्बाऊ होता है वो तुरंत सभी लोग को सावधान करता है कि भाई सावधान हो जाओ, यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल असैसिन है। और वो भी इस असैसिन की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा शौक था यार। मतलब एक ग्रुप में सीधे घुस जाना और एक बंदे को टपकाकर सीधे ही वहां से निकल जाना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्किल होती है। यहाँ तक कि जो इस समय अब्बाऊ का कमांडर होता है वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल असैसिन को देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। और गाइस आज के वीडियो के एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो थैंक यू, बाय बाय।